ज्योति अग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योति वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवदेवताय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। गुरु सत्ता का आह्वान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी की ओर से मैं गुरु मैया से प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। गुरु मैया कृपया अमृत बरसाइए। गुरु मैया कृपया अमृत बरसाइए। गुरु मैया कृपया अमृत बरसाइए। यहाँ पधारे सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। जय बाबा स्वामी। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत बधाई। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम एक छोटे से प्रेरक प्रसंग से करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते एक झील के पास पहुंचा। एक झील थी, झील के पास के ही गांव में रहता था। तो खेलते खेलते वो वहां पहुंचा। झील का पानी एकदम शांत स्थिर था। बच्चा छोटा सा था, 5-7 साल का था। तो जैसे सभी बच्चे बड़े उनके अंदर जिज्ञासा होती है, कुतूहल होता है, तो वैसे ऐसे उसने झुक करके पानी में देखा कि पानी में क्या है। तो जैसे उसने इसे झुक करके देखा तो उसे खुद की ही तस्वीर नजर आई। तो जब भी वो माता पिता के साथ होता था तो वो पानी के पास जाने नहीं देते थे। अब ये तो वो अकेला था, चला गया। उसने झुक के देखा, उसने कहा अरे अंदर भी मैं एक हूँ। फिर उसके बाद में वो देखता रहा। उतने में कहीं से एक पत्ता उसके अंदर आके गिरा। फिर उसने खुद उसमें एक कंकड़ डाला तो पानी में मस्त लहरें उठने लगी। आप सब जानते हैं पानी में जब हम कंकड़ डालते हैं तो गोल गोल लहरें उठती रहती हैं। तो फिर उसने एक एक करके फिर पत्थर डालता रहा। उसमें लहरें उठती रही। उसको बड़ा मजा आया। थोड़ी देर तक पत्थर डाल करके फिर वो बोर हो गया। फिर उसे अपना चेहरा देखना था, लेकिन पानी तो अशांत हो चुका था, तो उसमें उसका चेहरा नहीं नजर आ रहा था। उसने सोचा शायद थोड़े और पत्थर मारूं तो मुझे मेरा चेहरा नजर आ जाए। थोड़े और पत्थर मारने लगा, फिर भी चेहरा नहीं नजर आया। उतने में पास से एक संत कोई गुजर रहे थे। उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसे गुस्से से पत्थर डाल रहे हो उसमें? तो बोला नहीं कुछ नहीं, मैं जब आया ना तो पानी में देखा तो मैं दिख रहा था। उसके बाद में फिर मैंने इसमें पत्थर डाला, तब से मैं इसमें दिख ही नहीं रहा हूँ। पानी नाराज हो गया क्या मुझसे? क्यों मुझे मेरा चेहरा नहीं दिखा रहा है?
तो संत ने कहा नहीं नहीं, पानी तो नाराज नहीं हुआ है, तुम एक काम करो, पानी में पत्थर डालना बंद कर दो। जब पत्थर डालना बंद कर दोगे तो थोड़ी देर के बाद में वो लहरें उठना बंद हो जाएंगी और उसके बाद में तुम देख सकोगे। तो वो बोला नहीं नहीं, मैंने बंद किया था। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा धीरज धरो। देखो धीरे 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 करके वो लहरें जो है वो शांत हो जाएंगी। समय लगेगा 5-10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन ये पानी शांत होगा जरूर और तुम्हें अपना चेहरा जरूर नजर आएगा उसमें। ऐसा बोल के वो संत चले गए। उसके बाद में फिर वो बच्चे ने सोचा चलो बड़े इंसान ने कहा है, कुछ सही कहा होगा। फिर उसने पत्थर डालना उसमें बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद में पानी अपने आप शांत हो गया और उसको अपना चेहरा दिखने लगा। अब ये जो पूरी कहानी है ना, ये हम लोगों की ही है। हम लोगों का जब जन्म हुआ था ना, तो हमारा जो मन था, हमारे भीतर जो भी था, तो इतने विचार थोड़ी ना उठते थे, नहीं उठते थे विचार। लेकिन फिर विचारों के कंकड़ डालना शुरू किया। हमने मन के शांत पानी में विचारों के कंकड़ डालना शुरू किया। अब फिर लहरें उठती रहती है, उठती रहती है। तो अब हमें अपना चेहरा नजर आता है क्या? नहीं। तो हमें अपना चेहरा यानी कि आत्मा, यानी जो हम हैं, क्या हम अपने आप को अपने भीतर देख पा रहे हैं? तो नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि विचारों की लहरें उठती रहती हैं। अब यदि इन विचारों की लहरों को उठाना बंद करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंकर डालना बंद करना होगा। कंकर डालना बंद करेंगे तो अपने आप ही जो लहरें हैं वो धीरे 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 शांत हो जाएंगी। हमारा मन शांत होगा और फिर अपने आप ही हमारा ध्यान लगना भी शुरू हो जाएगा, यानी हमें अपना चेहरा दिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे आप तो सही कह रहे हैं गुरु माँ, लेकिन विचारों के कंकड़ डालना बंद कैसे करें? तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम इतने बड़े जो हो गए तो बहुत सारे कंकड़ हमारे पास आ गए। कई बार हम तो नहीं डालते तो अड़ोसी पड़ोसी डाल के जाते हैं। कभी कभी आसपास के लोग, कभी हमारा फोन, कभी हमारे मोबाइल के मैसेज, ये सब उसमें बहुत सारे कंकड़ डालते रहते हैं। तो सही बात है, लेकिन ना हम अपनी लाइफ में कितनी सारी चीजें मैनेज करते हैं कि नहीं करते हैं? ढेरों चीजें मैनेज करते हैं। तो क्या हम अपने विचारों को मैनेज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है कि उस ढंग से हम किसी भी चीज को लें। तो आप कहेंगे कौन से ढंग से? हम ढंग बता दो, हम उस ढंग को सीख लें। किस तरीके से हमको करना है वो बता दीजिए। तो चलिए, कई बार हमें विचार आते हैं लोगों के व्यवहार के कारण, कि किसी ने हमारे साथ कोई मिसबिहेव किया, या अभी आज महिला वर्ष है, चलिए हम महिलाओं की ही बातें करें। तो महिलाएं घर में जैसे कुछ हमने कोई बढ़िया सी रेसिपी ट्राई की है, नई रेसिपी है, हो सकता है यूट्यूब से हमने सीखी हो, या हो सकता है अपनी सहेली से सीखी हो, या किसी मैगजीन से देखी हो। हमने कोई नई रेसिपी ट्राई की तो हमने चखी, हमें तो पसंद आई। अब हमने घर में सर्व की, बच्चे जल्दी जल्दी खा के उनको जो भी स्कूल कॉलेज जाना था वो निकल गए। हस्बैंड भी फटाफट लेके वो भी निकल गए। घर में और भी जो बड़े बूढ़े थे वो भी खा के निकल गए। किसी ने कोई कमेंट ही नहीं दिया कि आज तो तुमने ये क्या बनाया है, कुछ अलग लग रहा है, कुछ क्या है, इसका नाम क्या है, कैसे बनाया, अच्छा बना, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला। तो बीइंग अ लेडी, हमने खुद ने जब बनाया है तो हम एक थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट करते ही है, मन के अंदर वो अपेक्षा आ ही जाती है कि कुछ तो बोलो, अच्छा लगा, बुरा लगा, नहीं अच्छा लगा तो अगली बार नहीं बनाऊंगी,
कुछ तो बोलो, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया, तो इस बात से हमें तकलीफ हो जाती है और फिर हमारे मन में विचार चलते हैं। तो ऐसे व्यवहार से, किसी के भी कुछ भी व्यवहार से हमें कई बार बुरा लगता है, या हम विचार करते हैं बुरा लगता है, ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं अरे बोलना तो चाहिए था, कैसे लगी, किसी नोटिस भी नहीं किया कि हमने कोई नई चीज बनाई, तब हमें फिर थोड़ा सा खटकता है। इसको खटकना कहते हैं, बुरा नहीं लगता लेकिन थोड़ा सा कुछ भी नहीं बोले। तो ऐसे इसमें हमको ये सोच लेना चाहिए अरे ठीक है, जल्दी में थे, तो बच्चों को भी स्कूल कॉलेज जाना था, उन्हें देर हो रही थी, वो खा के निकल गए, और पति को भी देर हो रही थी, वो भी निकल गए। घर के बड़े हैं, चलो उन्होंने बुराई तो नहीं की, मतलब देखो बुरा नहीं बोला, इसके तो दो मतलब होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं बोला, इसके दो मतलब होते हैं, या तो बहुत बुरा था या बहुत अच्छा था या ठीक ठीक था, ओके ओके था। तो हम उसका अच्छा ही मीनिंग ले लें कि सबको अच्छा लगा, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, चुपचाप खा लिया, कोई नखरे नहीं, तो हम पॉजिटिव सोच करके उस बात को वहीं पे खत्म कर सकते हैं। और ये मैं क्यों आपको कह रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद में सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी, क्योंकि स्वामी जी तो कभी कोई कमेंट देते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, कुछ भी बनाया, कुछ नया बनाओ या रोज उनको एक ही चीज खिला दो तो कभी नहीं बोलते थे, नमक डाला तो भी ठीक, नहीं डाला तो भी ठीक। तो शुरुआत में तो मुझे मतलब बहुत ऐसे लगता था कुछ भी नहीं बोलते, तो उसके बाद में फिर देखा नहीं, नमक भूल गए या नमक तेज हो गया, ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो भी कुछ नहीं बोलते थे। तो फिर मैं समझ गई कि उनका एक्चुअली चित्त खाने में है ही नहीं, मतलब जिसका चित्त खाने में है तो वो बोलेगा। तो हम इस चीज से और भी सोच सकते हैं कि देखो किसी का चित्त खाने में नहीं, अपने घर में सबकी आत्मा जरा उच्च कोटि की है ना। पॉजिटिव सोचने में क्या बुराई है कि सभी बड़े उच्च कोटि की आत्माएं, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, हे भगवान ऐसा परिवार सबको दे। तो ऐसे जब छोटी छोटी बातों से जब हमारे विचार आते हैं, उन विचारों को हम रोक सकते हैं। फिर इसके अलावा क्या होता है, कई बार कुछ करने जाओ, फिर हम सोचते ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। या जैसे बेटी है, मान लो बेटी है और वो कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहती है कि जो अक्सर तो पुरुष ही करते हैं, स्त्रियां नहीं करती, तब फिर हमें लगता है कि अरे लोग क्या कहेंगे। या बेटा है और समझ लो वो कहे कि मुझे कथक सीखना है, मुझे भरतनाट्यम सीखना है, मुझे कथकली सीखना है, तो हमें औरों के बच्चे डांस करे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अपना बेटा कहता है मुझे कथक सीखना है, मुझे भरत, क्या लड़कियों जैसे शौक पाल रखे, लोग क्या कहेंगे। तो ये जो बातें होती हैं कि लोग क्या कहेंगे, अरे लोग गए चूल्हे में, हमें क्या लेना देना, क्या हर जगह लोग क्या कहेंगे उनका क्यों सोचो। यदि हमारे बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें पक्का सोचना चाहिए कि नहीं ये इसने नहीं करना चाहिए, तब भी लोग क्या कहेंगे ये बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इसका मतलब है कि हमारे भीतर की आवाज को हम सुनते ही नहीं है, हम अपने आप को भी देखते हैं तो लोगों के चश्मों से देखते हैं। तो जहां एक तरफ हम कहते हैं कि अपनी आत्मा को देखो, अपने भीतर झांको, वहां हम यदि उस औरों के चश्मों से अपने आप को देखना चाह रहे हैं तो कैसे चलेगा। इसका मतलब हर बार हम हजारों लोगों में चित्त डालते जब हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए मैंने कहा लोग गए चूल्हे में, चूल्हे में से मतलब हमारे मन से जो विचार है लोगों के बारे में वो जाए चूल्हे में, ताकि जल जाए और हमें कोई विचार ना आए। तो लोग क्या कहेंगे ये सोच करके हमें आगे नहीं बढ़ना है, और ना ही हमें अपने बच्चों को ये इस तरह की बात कभी कहनी है। जैसे आप सोचिए, आप कितनी बार, यदि आप माँ हैं तो आप सोचिए आप कितनी बार अपने बच्चों ऐसे क्या करते, लोग क्या कहेंगे, कितनी बार हम कहते अपने बच्चों को अरे ऐसे मत कर, लोग क्या कहेंगे, ऐसे कैसे बैठी, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। अरे बच्चों के अंदर एक आदत डाल देते हैं हम
कि बच्चों ने हमेशा लोगों का विचार करना है, खुद का विचार नहीं करना है। मैं नहीं कहती हूं कि स्वार्थी बनो, हमें सब सही काम ही करने चाहिए, बच्चों को सही और गलत सिखा दीजिए, लेकिन लोग क्या कहेंगे से ज्यादा उन्हें ये सोचना चाहिए कि मेरी आत्मा क्या कहेगी। यदि मैंने ये गलत काम किया तो मेरी आत्मा क्या कहेगी, मैं मेरी आत्मा को क्या जवाब दूंगा, है ना, क्योंकि यही देह है और यही आत्मा है, और जिसके भीतर आत्मा है तो वो आत्मा यानी एक्चुअली हम, और हम ही ये जो देह है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। तो क्यों ना हम बचपन से बच्चों को इस बारे में सिखाएं, समझाएं, या हमारी बोलचाल में होना चाहिए, अरे देखो तुम यदि गलत करोगे तो तुम्हारे भीतर से तुमको कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा, कल को तुम्हें अंदर से ऐसा फील नहीं होगा कि तुमने गलती की, गलत काम किया, औरों को परेशान किया, ये तो गलत है ना, तो अंदर से कल को तुमको बुरा लगेगा। ऐसा कुछ काम मत करो जिसके लिए कल तुमको पछताना पड़े और भीतर तुम अपने आप को जवाब ना दे पाओ। तो जब ये बात बिल्कुल बचपन से हम अपने बच्चों में डालेंगे तो बच्चे बचपन से आत्म अनुशासित होंगे। आत्म अनुशासित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसका फैसला कौन करेगा, हमारी आत्मा करेगी। और बच्चे जब बचपन से आत्मा के विषय में सोचेंगे तो बचपन से वे सही मार्ग पर ही रहेंगे। तो विचारों को बंद करने के लिए पहली बात, अपने विचारों को मैनेज कीजिए। एक और भी बात होती है, जैसे ना कई बार कुछ लोग ऐसे ही कुछ भी बोल जाते हैं, या कोई बताता है तुम्हारे बारे में ना फला ऐसे कह रहा था। ये बातें महिलाओं में थोड़ी ज्यादा होती हैं कि अरे उन्होंने तो ऐसे कहा तुम्हारे बारे में, अच्छा ऐसे नहीं था क्या, ऐसे ही वो उसकी तो आदत ही है, पता नहीं इतने सारे लोगों से मैंने तुम्हारे बारे में वही सुना था, तो और अपना दिमाग खराब, कितने सारे लोगों से सुना, कितने सारे लोगों तक मेरे बारे में ये गलत गलत बातें पहुंची। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक बात हमेशा हम सबको पता होनी चाहिए कि प्रत्येक आत्मा ने बहुत सारे जन्म लिए हैं, और जन्म के साथ उसका परिवार बदला, जन्म के साथ उसका धर्म, देश, परिवेश, आसपास सब कुछ बदला, समाज बदला, समय बदला। तो प्रत्येक के ऊपर कितनी सारी बातों का इफेक्ट हुआ होगा। प्रत्येक जन्म में हर आत्मा के ऊपर कुछ अलग अलग संस्कार होते हैं, है ना। जैसे हम खुद ही देख लें, अपने सगे भाई बहनों को ही देख लो, सभी का स्वभाव अलग होगा। सब क्या एक जैसे होते हैं? कहते हैं ना, हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती। तो हमारे घर में भी सबके स्वभाव एक जैसे नहीं होते। उसका कारण क्या है कि आज हम लोग एक परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन क्या हम हर जन्म में एक ही परिवार का हिस्सा थे? नहीं। तो वो पता नहीं, मतलब आत्मा कहां कहां से घूम घूम के आई है, आज वो हमारे परिवार का हिस्सा है, या वो व्यक्ति जो हमारे जीवन में आया है वो व्यक्ति भी न जाने कितने जन्म लेकर के आया है, उसके ऊपर न जाने कितने जन्मों के क्या क्या संस्कार है। तो उसका व्यवहार तो उसी के उन पिछले जन्मों के संस्कारों के अनुसार होगा। तो ये सोच करके क्या हम उनको क्षमा नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते कि अरे जाने दो, ये तो उसके संस्कार है। जैसे किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया, आपके बारे में किसी को कोई गलत बात बताई, तो होता ही है। मतलब मैं ये नहीं कहती, ये बहुत स्वाभाविक है। यदि किसी ने किसी के बारे में कुछ भी गलत बोला तो उसको पता चलने पर उसे बहुत बुरा लगता है कि मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, जबकि ऐसा तो ये तो सही नहीं है। जिसे छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब मैं जो भी एग्जाम्पल दूंगी अपना ही देती हूँ, कि एक बार ऐसे हुआ कि पता नहीं किसने मतलब ऐसे बोला कि अच्छा मैंने कुछ सुबह 6, 6:30 बजे कुछ काम था इसलिए किसी को फोन किया,
तो उन्होंने कहा अरे वाह इतनी जल्दी आप उठ जाती हैं, मतलब ये बहुत, मैं कम उम्र थी तब की बात है, अनुराग के जन्म से पहले की बात है। अरे उठ जाती हो इतनी जल्दी, मैंने तो ऐसा सुना था कि तुम 7-7 बजे तक सोती रहती हो। जबकि मतलब हम लोगों की तो इतने बचपन से हम लोगों ने बहुत मार खाई है इसके लिए कि सुबह 5 बजे उठना है, मतलब उठना है। क्योंकि पापा का बिल्कुल एकदम इस बारे में बहुत मिलिट्री टाइप कड़क थे एकदम, कि 5-5:30 तक उठ ही जाना है, मतलब 5 बजे उठ जाना है। तो 5:15-5:30 बजे आई सबके लिए दूध चाय जो भी है वो बनाती थी, और सबको उस समय दूध चाय मिलता था, उससे लेट हो गए तो नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद में वॉक करने के लिए जाना है। तो ये बिल्कुल पक्का, बारिश के दिन छोड़ दो तो हर मौसम में सभी, जितनी हम सब बहनों को, मतलब छोटी वाली बहन है तो घर पे रहेगी, वो घूमने नहीं जा सकती, मतलब 2.5-3 साल की है तो घर पे रहेगी। लेकिन वो जैसे ही 5 साल की हो गई तो वो सब बहनों के साथ में जाओ घूमने। तो ये तो पक्का नियम था कि सुबह उठना है, उठ करके ब्रशिंग वगैरह करके और दूध चाय जो भी है वो पीना है, और फिर वॉक करने जाना है। वॉक करके आने के बाद में फिर नहाने जाना है और फिर तैयार होकर के स्कूल जाना है, जो भी है। तो कहने का मतलब कि हम तो बहुत बचपन से 5 बजे उठते आए, और ऐसे में यदि कोई ऐसे कहे अच्छा उठती हो, मैंने तो ऐसा सुना था, तुम्हारे ही घर वालों से सुना था, तो ऐसे बोले तो और अच्छा, मेरे ससुराल वालों में किसने बोला? तो जब भी ऐसा कोई कहता है तो 1 मिनट रुक करके सोचो कि बोलने वाले ने कहीं बत्ती तो नहीं लगा दी कि यूं ही घर में शांति है, चलो थोड़ी सी बत्ती लगा दो, थोड़े पटाखे फूटते हुए हम भी सुने। तो और मान भी लो कि किसी ने कहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कभी ना कभी सच सामने आ जाता है। इसलिए जो भी गलत आपके बारे में बोल भी रहा है तो उसको, उसके ये पिछले जन्मों के संस्कार हैं, तो जाने दो। हमारे धन्य भाग हैं कि हमारे पास ऐसे संस्कार नहीं है जो हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं। ऐसा मान करके खुद को आश्वस्त करो, विचारों को फुल स्टॉप लगाओ। क्योंकि यदि हम सोचते बैठे कि फला ने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, किसने बोला होगा, आप सोचो, यदि मैं वही सोचती बैठूं किसने बोला होगा, इसने बोला होगा कि उसने बोला होगा, किसने कि उसने, दिन भर में इसने उसने करती रहूंगी, पता चला किसी ने नहीं बोला था। तो लेकिन ये पता चलेगा कब और कैसे? और मान लो किसी ने बोला भी हो तो क्या मेरे पूछने से कोई बताएगा कि किसने बोला था? नहीं बताएगा। तो उससे तो अच्छा है ना, छोड़ो उन बातों को जिसको सोचने से कोई फायदा ही नहीं है। तो अपने विचारों को मैनेज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ढेरों काम मैनेज करते हैं ना लाइफ में, विचारों को मैनेज करना सीखो। तो भी ऐसे बोल सकते, आज के आगे भी कोई भी कुछ भी बात हुई, कोई भी घटना हुई, तो हम हर बार ये सोच करके उसको छोड़ देंगे कि जाने दो, ये उसके संस्कार, जाने दो, कोई बात नहीं, होगा, कहा होगा, अभी उसका मूड अच्छा नहीं होगा, बोल दिया होगा इस तरह का। तो ऐसी बातें दिमाग से झट से निकल जाती हैं जब हम अपने विचारों को मैनेज करना सीख जाते हैं। और क्या होता है, फिर हम क्षमाशील भी हो जाते हैं, झट से उनको छोड़ देते हैं। और एक बात और भी है कि यदि हम किसी के बारे में विचार ही करते बैठ रहे हैं ना, तो इसका मतलब कहीं कहीं तो ऐसा भी है, एक तो सतत किसी के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी एनर्जी ग्रहण करते हैं। तो यदि वो हमसे नाराज होगा ना, तो उसकी नाराजगी के एनर्जी हम लेते रहते हैं। तो ऐसी क्या करने की जरूरत है ना, तो ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारे पास ढेर काम पड़े, हमें कुछ अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। तो उन अच्छे अच्छे कामों में हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा कि आप ही के परिवार में से, फ्रेंड्स में से, परिचितों में से कुछ लोग ऐसे आते होते हैं कि जिनके आने से आपको बहुत अच्छा लगता है ना? वो कहते हैं ना, आने से उसके आए बाहर, ऐसे होना चाहिए हमको। यानी कोई आए तो ऐसे लगता है वो खुशियों को पिटारा लेकर के आया है,
तो वो या तो बहुत हल्के फुल्के नेचर का होता है या आते से ऐसे पूरा माहौल बदल देता है या बदल देती है। तो हम लोगों को भी वैसा ही होना चाहिए। तो दिन भर में एक काम हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि जो ना ऐसे खुशियां बिखेरने वाला काम हो। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी, यानी मान लो सब लोग बैठे हैं, कोई अच्छी सी मूवी देख रहे हैं, मान लो घर में ही मूवी देख रहे हैं, तो आप झट से पॉपकॉर्न बना के लाके दे सकते हैं। मस्त बारिश का मौसम है तो बढ़िया से चाय पकौड़े बना के दे सकते हैं। कुछ भी, और नहीं तो जोक्स, कुछ अच्छे जोक्स हो तो वो भी हम सुना सकते हैं। तो मुझे तो जोक्स बेहद पसंद है कि जो लोग ऐसे जोक्स वगैरह भेजते रहते हैं ना, वो लोग भी मुझे बहुत पसंद है कि अच्छी अच्छी बातें, जोक्स या कोई बहुत अच्छी सी बात हो तो वो अच्छी बातें बांटने से हमको भी अच्छा लगता है। मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। हम लोग अफ्रीका गए थे लास्ट ईयर, लगभग यही समय था, और हम लोग अफ्रीका में थे। हम लोग आए थे इंडिया में 21 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो हम लोग अफ्रीका में थे और वहां पे जो वहां के साधक थे उनमें से मतलब जयेश, प्रवेश, से ये बच्चे हमारे साथ ही थे, और चूंकि हिंदी गुजराती जानते थे तो बहुत मजा आता था। तो रोज के जैसे व्हाट्सएप चेक करती थी ना, उसमें जोक्स वगैरह आते थे, तो मैं उनको जोक्स सुनाती थी। तो वो बोले, गुरु माँ, यहाँ से जाने के बाद भी ना ये सारे जोक्स आप हमें फॉरवर्ड करना। हमारे यहाँ पे ना ऐसे ज्यादा जोक्स वगैरह कोई फॉरवर्ड नहीं करता है। तो ना इंडिया में ये बहुत अच्छा है कि सब लोग बहुत अच्छे जोक्स, अच्छी कहानियां, अच्छी बातें ये एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो बोले बहुत अच्छा लगता है, सुन करके भी बहुत मजा आता है। छोटी छोटी सी बातें, छोटे छोटे चुटकुले, लेकिन कुछ पलों की हमें खुशी दे जाती है ना, चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे हमें भी खुशियां बांटनी चाहिए। अब कैसे बांटनी है ये हर कोई अपने हिसाब से तय कर सकता है कि वो खुशियां कैसे बांटे। अब जैसे मैं स्कूल में पढ़ाती थी, और खुशियां बांटने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। खुशियां बांटने के लिए एफर्ट्स की जरूरत होती कि आपके भीतर वो होना चाहिए। तो आप आराम से, आप इच्छा रखो कि आपको करना है, हो जाएगा। खुशियां जरूर बांटी जाएंगी। किसी को सहायता कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ करें जिससे आपको भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगे। सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि हम किसी की हेल्प करते हैं तो कोई उसको उस ढंग से ना ले कि रोज ही अपने से अपना वो काम कराता रहे। क्योंकि मैं किसी को आलसी बनाने में नहीं मानती हूँ कि हमें काम जरूर करना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन किसी को आलसी नहीं बनाना चाहिए। अब जैसे मैं स्कूल में पढ़ाती थी, परिस्थिति ओके ओके थी, ऐसे महीना चल जाता था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं था। तो मैं क्या करती थी कि हर महीने, जैसे महीने का मेरी एक आदत थी कि जैसे ही सैलरी आई तो मतलब पैसे विड्रॉ किए बैंक से, तो महीने भर का सामान घर के लिए, ग्रोसरी वगैरह ले आती थी। और उसके साथ साथ जैसे बच्चों के लिए भी नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स, रबर, ये सब चीजें तो लानी होती है। उसके साथ साथ ना मैं स्केच पेन के 2-3 पैकेट ले आती थी एक्स्ट्रा, बच्चों को जो चाहिए उसके अलावा एक्स्ट्रा ले आती थी। और उसके साथ में फिर वो पतंग वाला कागज आता है ना, पतला कागज आता है कलरफुल, वो ले आती थी। और घर पे बैठ करके 2-2 स्केच पेन का ऐसे पैक बना देती थी। और वो बहुत सारे ऐसे पैकेट बना करके मैं एक बैग में डाल करके स्कूल में अपने लॉकर में रख देती थी। तो जब भी कोई, किसी भी बच्चे का स्कूल में, किसी भी, यानी मेरे क्लास के स्कूल में किसी भी बच्चे का बर्थडे हो और उसने टॉफी दी, मैडम आज मेरा बर्थडे है, टॉफी, तो उसने टॉफी दी तो मैं उसको गिफ्ट जरूर देती थी। तो देखिए, 2 स्केच पेन देने में अपना क्या बिगड़ा, कुछ भी नहीं। क्या बहुत सारे पैसे खर्च हुए? नहीं, लेकिन वो बच्चे को कितनी खुशी हुई। तो मतलब कई बार मुझे हंसी आती थी
मैं तो प्राइमरी टीचर थी, तो जनरली तो 5th तक के बच्चों ने आना चाहिए, लेकिन 12th तक के बच्चे भी मैडम आज मेरा बर्थडे उनको भी वो 2 स्केच पेन जो है उनके लिए वो गिफ्ट अनमोल होती थी। तो और वो तो रैंडम होती, मतलब कोई भी कलर्स होते थे, ऐसे कोई फिक्स नहीं था कि यही कलर होगा, कोई भी कलर हो तो ऐसे लाए। और अब महीने भर में कितने बर्थडे हो सकते हैं, 10-15 बच्चों के बर्थडे, 20 बच्चों के बर्थडे हो सकते हैं, तो उससे ज्यादा ही पैकेट रहते थे। तो कहने का मतलब कि ये छोटी छोटी बातें बच्चों को कितनी खुशियां देती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम लोगों ने सोचना चाहिए, है ना। जैसे बहुत छोटी सी बात होती है, यदि आपके घर बगीचा है छोटा, चाहे बालकनी में ही कुछ गमले क्यों ना हो, आपकी पड़ोसन को भी उसी का शौक है, गार्डनिंग का शौक है, उसने थोड़े गमले रखे हैं, तो कुछ यदि अच्छा सा प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाता है तो आप उसके लिए भी ले सकती है कि ये लीजिए बहुत अच्छे फूल दिखे, मैंने सोचा मेरे लिए तो ले ही रही हूँ, आपके लिए भी ले लूं। तो वो एक प्लांट उस पड़ोसन को कितने दिन तक खुशी देगा, जितनी बार उसमें फूल आएंगे, या मान लो वो किसी सब्जी का पौधा है तो भी आप अपने गार्डन के लिए कुछ लाई है सब्जियों के पौधे, उनको दे दो कि देखो ये मैं थोड़े पौधे लाई थी टमाटर के, अपने लिए लाई थी, आप भी लगा लीजिए। मैं शिमला मिर्च के पौधे लाई थी, आप भी लगा लीजिए। मैं बैंगन के पौधे लाई थी, आप भी लगा लीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इससे क्या होता है, हमारे संबंध तो अच्छे होते ही हैं, हमें भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, और इस तरह से हम सभी के भीतर कुछ देने की भावना भी जागृत करते हैं, खुशियां खुद भी बांटते हैं, खुद भी खुश होते हैं, और उनको भी लगता है कि अभी फिर नेक्स्ट टाइम वो क्या करें, वो भी, उनको भी, जैसे आपने मान लो 4 बार उनको पौधे दिए तो 5वीं बार उनको भी कभी लगेगा कि चलो मैं भी कुछ अच्छे से मुझे मिले तो मैं भी ला करके दूं। अब जैसे मैं अहमदनगर में रहती थी, तो हमारे मतलब मैंने गार्डन तैयार किया था से मतलब वो ऐसे जमीन थी, कुछ था नहीं, गार्डन तो क्या, फेंसिंग भी नहीं थी। प्रिंसिपल सर से पूछ करके फेंसिंग पहले लगवाई, फिर उसके बाद में खुदाई वुदाई करके क्यारियां बनाई, थोड़े प्लांट्स वगैरह लगाए, वो सब किया। तो हमारे सामने एक साउथ इंडियन सर थे और उनकी वाइफ थी, ऐसे यंग कपल था, छोटा बच्चा था उनका, शाश्वती से भी छोटा था। तब शाश्वती 5 साल की थी, उनका बेटा शायद 3 साल का था। तो वो ना वैकेशन में घर पे गई, केरल गई मतलब, तो वहां से आते समय वो मेरे लिए इतने तरह के प्लांट्स लेकर के आई। मैडम आपको इतना शौक है, मैं सोचा आपको थोड़ा फूल देगा, आपको अच्छा लगेगा। मैंने कहा सच में बहुत अच्छा लगा। तो बहुत मतलब उसको हिंदी भी वो बाद में धीरे धीरे सीखी, उसका बेटा पहले सीखा हिंदी, बाद में वो सीखी। उसका बेटा वो कहा मतलब शायद तो मलयाली बोलते थे, मलयाली नहीं बोलते होंगे तो आंध्रा की तेलुगु ना, हाँ तेलुगु बोलता हूँ। इंगेवा कौन सी भाषा में बोलते हैं, तमिल में, तो वो तमिल बोलते थे। क्योंकि वो जब आए ना तो मैं स्कूल से आई और शाश्वती का एडमिशन हुआ था, यूनिफॉर्म वगैरह सिलवाना था, तो उसके लिए जरा वेट कर रहे थे। तो ये दोनों बच्चे खेल रहे थे दरवाजे के पास में, शाश्वती उससे असमीज में बात कर रही थी और ये इंगेवा किए जा रहा था। वो अपनी भाषा बोल रहा था, ये अपनी भाषा, वो दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो मैंने शाश्वती को बोला तू असमीज में क्यों बात कर रही है, यहाँ पे कौन असमीज जानता है। तो बोले नहीं उसको हिंदी नहीं आती ना। अब हम लोग उधर अरुणाचल से आए थे, अरुणाचल में यदि किसी को हिंदी नहीं आती है तो असमीज में बात करता है। तो उसने सोचा यहाँ पे इसको हिंदी नहीं आती, तो वो असमीज में बात कर रही थी और ये तेलुगु में बात किए जा रहा था, और दोनों की मस्त बातें हो रही थी, दोनों मस्त खेल रहे थे। तो ऐसे खैर मतलब उनकी वाइफ वहां से मेरे लिए इतने सारे प्लांट्स लेकर के आई। तो कहने का मतलब कि खुशियां कैसे बांटनी है
और क्या करना है। ये हर किसी की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन खुशियां बांटना सीखिए, क्योंकि जब हम किसी को खुशियां देना सीखते हैं ना, तो वो परमेश्वर भी हमें खुशियां ही देता है, क्योंकि आप जिस चीज को सप्लाई करोगे वो चीज आती रहेंगी आपके पास। यदि आपने लोगों को दुख सप्लाई किया है तो आपके पास क्या आएगा? दुख आएगा। और यदि आपने खुशियां सप्लाई की हैं तो आपके पास खुशियां आएंगी। यदि आप किसी को मदद करना शुरू करो, आप देखो आपको हेल्पिंग हैंड्स 50 मिल जाएंगे। आप कुछ भी एक अच्छा काम शुरू करो। आपने एक महाराष्ट्र की ही एक महिला है, उनके ऊपर तो बाद में मराठी में मूवी भी बनी, सिंधुताई सपकाळ करके। तो उन्होंने मतलब उनको तो उनके पति ने मार मार के घर से निकाल दिया और गोद में उनके छोटा न्यूली बॉर्न बेबी था। तो उनको लगा वो तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ नहीं जानती थी, तो क्या करें क्या करें। तो उन्होंने भीख मांगना शुरू किया। उन्होंने भीख मांग करके उन्होंने अपना काम शुरू, मतलब काम मतलब कहने का मतलब खाना पीना। और उसके बाद में फिर उनको एक कोई बच्चा ऐसे ही मिल गया, अनाथ जैसा ऐसे घूम रहा था, वो भी भूखा था, तो फिर उसके लिए भी भीख मांगना शुरू किया। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे बच्चों को संभाला और अब तो उनकी बहुत बड़ी सी संस्था है जो बच्चों के लिए बच्चों को संभालती है और सब कुछ। और उसके बाद में लास्ट में मतलब ऐसे हुआ कि उनका पति भी उन्हीं के यहाँ पे शरण लेने आया। तो उन्होंने कहा भी तुम पति के रूप में नहीं आओगे, आओगे तो मेरे बच्चे के रूप में ही आओगे। तो मतलब लास्ट में वो अपने पति की भी माँ ही बनी। तो कहने का मतलब आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो समाज से भी इधर उधर से भी आपको हमेशा हेल्पिंग हैंड्स मिल जाएंगे। तो कुछ अच्छा क्या कर सकते हैं वो सोचिए कि जीवन में हम क्या अच्छा कर सकते हैं। और बहुत सोचते बैठने की जरूरत नहीं, जब मौका मिले कर डालो, क्योंकि सोचोगे ऐसे तो आप सोचते ही बैठोगे। सोचना मना है। आपको जो मौका मिले, जहां कुछ अच्छा आप कर सकते हो कर डालो। इवन मतलब मैंने मेरे दीदी के ससुर जी थे, उन्होंने अपनी काम वाली बाई को पूछा, मतलब वो रिटायर हुए, इंजीनियर थे, रिटायर हुए, तो उन्होंने अपनी काम वाली बाई को पूछा कि तेरे बच्चे क्या करते हैं? तो बोले स्कूल जाते हैं। तो बोले तुम तो दिन भर इधर उधर काम करती हो, तो बच्चे क्या करते हैं? तो बोले रखड़ते रहते हैं और क्या करेंगे, वो भी बाप जैसे ही दारूड़े बनेंगे और क्या होगा। तो एकदम इनको थोड़ा ऐसे बुरा लगा। तो बोले एक काम करना, तुम सुबह आती हो ना, उनको स्कूल से खाना खाने के लिए घर जाती हो ना, बच्चों को भी खाना खिलाती हो, उसके बाद में बच्चों को साथ में लेकर के आ जाओ, मैं यहाँ पे उनकी पढ़ाई करा दिया करूंगा। तो बोली ठीक है। तो फिर वो ले आई खुशी से, इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, वो बच्चे की पढ़ाई अच्छी हुई। जब वो अच्छा पढ़ने लगा तो और जो दूसरी काम वाली बाइयां थी वो बोले हमारे भी बच्चे को पढ़ा दो। तो बोले हाँ ठीक है पढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और वो बच्चे इतने अच्छे पढ़ लिख करके फिर वो बोले अपने पास पैसों की तो ऐसी कोई कमी है नहीं, जहां जरूरत है बच्चों को स्पॉन्सर करेंगे। तो वो बच्चे जब अच्छे एजुकेट होने, अच्छे पढ़े, बोले तू अच्छा पढ़ेगा ना तो मैं तेरी कॉलेज की फीस दूंगा। तो फिर बच्चों को भी लगा चल माँ बाप नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि ये फीस दे रहे हैं तो मैं पढ़ूं। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया और बहुत अच्छी पढ़ाई की उन्होंने बच्चों ने। और मतलब ये उनका एक अपनी तरफ से सोशल वर्क हो गया। तो वो फ्री थे, उन्होंने अपने फ्री समय का उपयोग किया और एक अच्छा सा काम किया। तो काम नाम के लिए मत करो, लेकिन काम काम के लिए करो। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन करो। यदि हम चाहते हैं कि किसी को मतलब आसपास खुशियां रहे तो आसपास के लोगों को खुश रखो। वो खुश रहेंगे तो खुशियां अपने आप आएंगी। और उनको खुश रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखो। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे तो मेरी काम वाली भी दुखी होना ये मुझे नहीं चलता है। आकर के भले ही वो झाड़ू पोछा कपड़े भी मैं खुद ही धोती हूँ। खैर मतलब आजकल कपड़े धोना कौन सा बड़ा काम है, मशीन ही तो लगानी होती है, कपड़े ही तो सुखाने डालने रहते हैं, तो हम लोग खुद कर सकते हैं। तो वो झाड़ू पोछा बर्तन इतना काम करती है सिर्फ, लेकिन वो जितने समय वो रहती है उतने समय वो एनर्जी तो रहती है ना उनकी भी। यदि वो दुखी रहे, यदि वो
परेशान है किसी कारण से, तो परेशानी की एनर्जी घर में रहती है। तो उसका किसी दिन लटका चेहरा देखती हूँ तो मैं उसको पूछती हूँ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? हाँ, वो बेटी की फीस भरनी थी। अच्छा ठीक है, कितनी फीस भरनी है? ठीक, चल तेरी बेटी की फीस अब से हर साल मैं ही भर दूंगी, तो साल भर की फीस बता दे बस, तो फीस भर देंगे। तो देखो, यदि एक बच्चा अपने कारण एजुकेट हो सकता है और यदि हम उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। हमारा उद्देश्य तो पूरे समाज को एजुकेट करना है, पूरे समाज आगे बढ़े, अच्छा हो, खुशहाल हो, सारी दुनिया में खुशियां रहे। हम लोगों की तो यही इच्छा है। तो क्यों ना हम इस समाज के लिए जो कर सकते हैं करें, लेकिन इन सब के साथ साथ ध्यान अवश्य करें। ध्यान करना नहीं छोड़ना है, नहीं तो पता चला नहीं नहीं गुरु माँ ने तो कहा था ना कि समाज के लिए कुछ करे, तो लग गए। करो ना, पूरे 23.5 घंटे आपको हैं, बस आधा घंटा ध्यान वो जरूर करें। आपको मैं छोटी सी गौतम बुद्ध के लाइफ की एक स्टोरी सुनाती हूँ, उसी से आप थोड़ा सा स्वामी जी को भी मिला के देख सकते हैं चाहे तो। कि गौतम बुद्ध जब घर छोड़ करके और जब वो जाने वाले थे, जब उन्होंने मन बना लिया कि मैं परिवार छोड़ के जाऊंगा, अब यूं तो जा नहीं सकते थे, हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध की कहानी, तो कि वो ऐसे सबके सामने जाते तो शायद उन्हें कोई जाने ही नहीं देता, तो वो तो चुपचाप जाने वाले थे। तो जब चुपचाप जाने वाले थे, उनकी पदचाप भी सुनाई न दे, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो अपनी चप्पल का त्याग किया। उन्हें बिना चप्पल के तो घूमने की बिल्कुल आदत नहीं थी, तो वो बिना चप्पल पहने वहां से महल के मतलब अपने कक्ष से बाहर और महल से बाहर निकले, और जो उनका रथ चलाने वाला सारथी था वो भी एक अंतर तक उनको छोड़ करके आया, मतलब वो बिना चप्पल के ही महल से बाहर निकले, जबकि उनकी वो बिल्कुल आदत नहीं थी कि बिना चप्पल पहने कहीं जाएं। तो उसके बाद में वहां से वो रथ में बैठे, रथ से फिर नीचे उतरे, तो क्या उनके पैरों को आदत थी बिना चप्पल के चलने की? नहीं। तो वो वैसे ही वहां से निकले, सब अपने सारे आभूषण निकाल करके उसी को दे दिए कि ये लो और अब तुम महल में वापस जाओ, यहां तक ही तुम्हारा मेरा साथ, और घर पे बता देना कि मैं जंगल जा रहा हूं। आगे बढ़े, अब बिना चप्पलों के चल रहे थे, चलते 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 आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि एक ऐसे साधु के वस्त्र पहने एक व्यक्ति जा रहा था। उसने कहा सन्यासी के वस्त्र पहन करके एक व्यक्ति है, मतलब ये तो सन्यासी है। तो उसने उनको प्रणाम किया, प्रणाम। तो उसके हाथ में धनुष बाण था, तो इन्होंने कहा ये सन्यासी के हाथ में धनुष बाण क्यों है? तो उसने कहा ये धनुष बाण क्यों? तो उसने कहा नहीं, मैं हूं तो शिकारी, मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, लेकिन मेरे वस्त्र देख करके जो पशु हैं वो बुद्धू बन जाते हैं। उनको लगता है कि ये तो सन्यासी है तो ये कुछ नहीं करेगा, वो निर्भीक होकर के घूमते हैं, और फिर मैं उनका शिकार कर लेता हूं। तो बोले लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? तो बोले कुछ नहीं, ये करके मैं बेच देता हूं और यही मेरा व्यवसाय है। तो बोले पैसे कमाने के लिए तुम ये करते हो? तो उसने कहा हाँ। तो बोले अच्छा एक काम करो, आज तुम मत मारो किसी को। तो बोले क्यों? फिर मेरी मतलब आजीविका कैसे चलेगी? तो उन्होंने कहा ठीक है, तुझे पैसे ही कमाने में एक काम कर, तुम्हारे वस्त्र मुझे दे दो, मेरे वस्त्र तुम ले लो, इसमें सोने के तारों से कढ़ाई की हुई है, रत्न जड़े हैं, बहुत कुछ है, काफी पैसे मिल जाएंगे इन वस्त्रों से भी तुम्हें, तो ये वस्त्र ले जाओ तुम, और तुम्हारे सन्यासी के वस्त्र मुझे दे दो, आज का काम तो तुम्हारा चल जाएगा। तो वो बोला अच्छा ठीक है दे दो। तो उसने सन्यासी के वस्त्र इनको दे दिए, इन्होंने अपने जो मूल्यवान वस्त्र थे वो निकाल करके उसको दे दिए, सन्यासी के वस्त्र पहन करके आगे बढ़े। और फिर आगे बढ़ करके फिर उन्होंने कहा तपस्या की क्या है वो सब उस बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ
उन्होंने जो पाया क्या उनको आसानी से मिला? नहीं, आसानी से तो कुछ नहीं मिला उनको। क्या उनको पता था कि इसी दिशा में जाना है, ऐसा ही करना है, फलां से मिलना है, ये करना है? नहीं। लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ कर पाए क्योंकि वो बिल्कुल फोकस्ड थे। उन्हें पता था कि उन्हें क्या पाना है। और हमारी समस्या है कि हम फोकस्ड नहीं हैं। यदि हम केवल अपने दिन भर के उस आधे घंटे पे फोकस्ड रहे ना, तो एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधने जाओगे तो सब सध जाएगा। वो आधा घंटा आप साध लो, आधे घंटे की साधना कर लो, तो आपका पूरा बाकी के 23.5 घंटे जो है वो सध जाएंगे। लेकिन यदि आप सबको साधने जाओगे और फिर सोचोगे कि वो आधा घंटा साध लेंगे हम, तो वो नहीं सधेगा। तो सबसे पहले अपना वो आधा घंटा साधो। वो सुबह का समय है, सुबह के समय अपना ध्यान नियमित करो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो आप साध लो। वो जैसे फोकस्ड थे, या हमारे स्वामी जी भी जैसे फोकस्ड थे। वो भी कहां से कहां गए, कहां से कहां गए, है ना? वो क्या बोलते, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, ऐसे गए। हर बार तो उन्हें पता था कि ये एड्रेस है, फलानी गुफा में ये मिलेंगे, गुफा नंबर सो एंड सो, एरिया नंबर सो एंड सो, पिन कोड ये है। क्या उन्हें पता था? नहीं। फिर भी वो सब जगह गए, जगह जगह से उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया और जो भी कठिनाइयां सही, उन्होंने ना अपने ग्रंथ में उन्होंने जो अनुभव बांटे हैं वो अधिकांश सारे खुशियों के अनुभव हैं, कि ज्यादा परेशानियों का वर्णन नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि परेशानियां हुई नहीं होंगी। वो लिखी इसलिए नहीं गई होंगी क्योंकि उनका चित्त ही उस तरफ नहीं गया कि परेशानियां क्या है। जैसे हम भी एक ध्येय लेकर के चलते हैं कि मुझे ये टाइम तक वहां पहुंचना है, तो रास्ते में फिर क्या कठिनाइयां आती है, आपको ध्यान होता है क्या? नहीं। आपका ध्यान किधर होता है? इस समय मुझे वहां पहुंचना है, तो आप बराबर उस समय तक वहां पर पहुंच जाते हो। तो रास्ते में क्या कठिनाइयां आई, क्या हुआ, क्या नहीं, कुछ नहीं पता। फिर आपको कोई परिचित मिलता है, अरे मैंने तुम्हें देखा था, वो तुम क्रॉसिंग पे क्रॉस कर रही थी, वो ग्रीन लाइट बंद होकर के रेड लाइट बिल्कुल हो गई थी और तुम क्या दौड़ रही थी, मुझे तो लगा कार के नीचे आती हो क्या। लेकिन तुम्हें ये पता चला क्या? नहीं पता चला, क्योंकि तुम तो अपनी धुन में थी, मुझे तो वहां पहुंचना है। इसी तरह से जब हम फोकस्ड होते हैं तो हमें बाकी कोई बातें याद नहीं आती है, लेकिन हमारा फोकस सही जगह पे नहीं होता। तो हमारा फोकस सही जगह पे होना चाहिए कि हमें ध्यान करना है। एक आप ध्यान का फोकस कर लो कि हमें ध्यान पे फोकस करना है, ध्यान पक्का करना है। बाकी जो भी काम हो या ना हो, नहीं होंगे ऐसे नहीं है, हो ही जाएंगे। इसके अलावा और विचारों के लिए क्या कारण हो सकते हैं? आप सोचेंगे घूम फिर के फिर से विचारों पे आ गए, क्योंकि बहुत सारे साधकों के ये प्रश्न आते हैं कि हम अपने विचार बंद कैसे करें। तो हम लोगों ने अभी तक, टीचर हूं ना तो रिवाइज कराती रहूंगी तो हमने अभी तक रिवीजन में क्या किया? सबसे पहले यदि कोई कुछ कहता है तो हम सोचेंगे ये तो उसके संस्कार हैं। दूसरा है, होगा आज बहुत अच्छी स्थिति है, उनका चित्त ही कहीं नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, है ना। और तीसरी बात, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए आप कह सकते हैं कि उसके तो विचार आएंगे ही ना गुरु माँ। जैसे कोई मेरी उम्र के आसपास का हुआ, यानी 50-60 साल के आसपास का हुआ, तो परिवार में बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी का या उनके सेटल होने का समय होता है। उस समय तक यदि वो सेटल नहीं हुए हैं तो भी चिंता होती है कि सेटल नहीं हुए हमारे बच्चे, या शादी अभी तक तय नहीं हुई, या शादी हो गई है तो बच्चे नहीं हुए हैं। ये सारी चिंताएं हम करते हैं एज अ मदर, एज अ सिस्टर, या हम जो भी हैं, जिस भी रिश्ते में
लेकिन चूंकि वो हमारे नियर एंड डियर हैं तो हम उनके लिए विचार करते हैं। तो इन विचारों के लिए मेरा एक ही कहना रहता है कि 2 बातों पे विश्वास करो। एक, कि वो अपना भाग्य खुद लेकर के आए हैं। मैंने कहा जैसे वो अपने संस्कार लेके आए, तो अपने कर्म भी तो खुद लेकर के आए। कुछ लोगों की शादी होनी होती है और कुछ लोगों की नहीं होनी होती है। अब यदि होनी होती है तो हो जाएगी, जब होनी होती है वो भी निश्चित होता है कि कब होनी है, और नहीं होनी होती है तो भी निश्चित होता है। बच्चे होने वाले होते हैं तो हो जाते हैं, नहीं होने वाले होते हैं तो नहीं होते हैं। इसलिए कुछ बातों के लिए वहां विश्वास करो या अपने भाग्य पे विश्वास करो, लेकिन प्रयत्न अपने पूरे होने चाहिए, कोशिश अपनी पूरी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि भाग्य को मान के चलो और काम मत करो, है ना। यदि क्या बोलते हैं मराठी में, असेल माझा हरी तो दैल खटल्यावारी। हाँ, यदि भगवान मेरा है तो दे देगा, लेकिन भगवान आपका होना भी तो चाहिए। हम तो हरि को गालियां भी दे देते हैं, बोलते तूने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, फिर कहां से होगा आपका हरि। विश्वास है ना तो वक्त होने पे वो हेल्प कर देगा, लेकिन विश्वास भी आपका उतना ही पक्का होना चाहिए। खैर, यहाँ पे मैं कहना इतना ही चाहती हूँ कि प्रयत्न भी करो, आपके प्रयास 100% होने चाहिए। उसके बाद में जो भी होता है वो आप उसके ऊपर छोड़ सकते हो कि जो होना योग्य होगा हो जाएगा, होना योग्य नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ अभी मैंने बात की ना मतलब बच्चे होने की या प्रेगनेंसी की, तो भी यंगस्टर्स की कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। आजकल खास सुनने को मिलता है ज्यादा कि कई बार बच्चों, एक तो शादी आजकल लेट होती है, फिर कई बार, अब ये हम लोग महिलाएं हैं और महिला वर्ष है इसलिए महिलाओं का ही विषय ले रही हूं कि शादी मुझे ऐसे लगता है समय से होनी चाहिए। कई बार हम इंतजार करते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए फिर शादी करूं, मेरा बिजनेस सेटल हो जाए फिर शादी करूं, मैं यहां ये हो जाए फिर शादी करूं। तो ये सब करते 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 हम लोग लेट हो जाते हैं शादी में, और कई बार उसका योग ही लेट का होगा शादी का, ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले कि शादी की एक सही एज होती है, आप 22 से 30 साल के बीच में शादियां कर लेनी चाहिए। शादी हो जाती है अच्छी बात है, यदि लेट होती है प्रयास करने के बाद भी तो फिर ठीक है, फिर वो ऊपर वाले की मर्जी, अपने लिए वो योग्य होगा। अभी ना हमारा विज्ञान का इतना अच्छा आधुनिक युग है और बहुत विकसित है, यानी हर युग में विकसित था। हाँ, लेकिन अभी का हम कहें तो हाँ हम विकसित है, हमको लगता है हम ही बहुत विकसित है। कहने को तो महाभारत का काल भी बड़ा विकसित था। आप सोचो ना कि गांधारी को 100 बच्चे एक साथ कैसे हो गए, तो सारे टेस्ट ट्यूब बेबीज थे, कैसे हो गए 100 बच्चे। आप सोच सकते हैं 100 बच्चे नहीं, तो वो उस समय टेस्ट ट्यूब बेबीज थे, है ना। कुंती को भी संतानें हुई, माद्री को भी संतानें हुई, कैसे हुई, उस समय की भी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। हम सोचते हैं कि ये सब तो हम लोगों ने इन्वेंशन किया है। हर युग में इन्वेंशंस होते हैं, आविष्कार होते हैं, और ठीक है हम आज के युग की बात करें, हम अभी यहाँ हैं तो सो वर्तमान की बातें करें। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, मैं चूंकि होम साइंस पढ़ी हूँ, तो सारे विषय बेसिक तो पढ़ाए ही जाते हैं और फिर एक विषय जिसमें आप अपना स्पेशलाइजेशन करते हो। तो इसमें मतलब मैं बहुत सच्ची में अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं होम साइंस पढ़ी, क्योंकि इतने विषय और लाइफ के विषय में इतना कुछ सीखने को मिला उसमें, कि उस समय में, उस काल में, यानी आज से 40 साल पहले जब मैं पढ़ी, तब हमको बताया था कि यदि आप
22-25 साल तक में यदि मां नहीं बन रहे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप अपने स्त्री बीज ओवरीज जो है वो बैंक में रख सकते हैं। बैंक यानी अपने ये वाले बैंक नहीं तो आप सोचो कि एसबीआई में जाके रखूं कि आईडीबीआई में रखूं उसके बैंक होते हैं। पुरुष हैं तो वो अपने स्पर्म्स रख सकते हैं स्पर्म बैंक में, तो वो आप अपने रख दो, ताकि जब लेट एज में आप यदि मां बनना चाहें तो जो आपके हेल्दी बीज हैं वो वहां पे सुरक्षित रहेंगे और आप फिर किसी भी उम्र में मां बन सकते हैं, पिता बन सकते हैं। तो जो हेल्दी, जो आप यंग एज है उस समय के आपके जो बीज हैं वो सबसे हेल्दी रहेंगे ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके बाद में फिर वो डिग्रेड हो, मतलब उसकी क्वालिटी वो नहीं रहती है। तो जैसे हम तो बगीचे में भी कोई फूल लगाते हैं, फूलों की क्यारी होती है और अगले साल के लिए जब बीज निकालने होते हैं तो हम कौन से फूलों के बीज इकट्ठा करेंगे? जो सबसे हेल्दी होगा। किसान भी अपनी फसल में से यदि बीज के लिए रखना है तो कौन से बीज रखेगा? जो श्रेष्ठ बीज हैं। तो फिर ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्यों नहीं? तो ये बात मैंने 40 साल पहले सीखी थी। तो आज के काल में इस बात का उपयोग आप लोग नहीं कर सकते हैं क्या? यदि सच में सही एज में आप लोगों की शादी नहीं हुई है या आप अभी बिजी हैं, आप अभी अपने बिजनेस का सेटल होने की राह देख रहे हैं या कुछ भी है, ये चीजें तो सेफ रख दो और फिर जब आप बनना चाहो तब उसका उपयोग करो। इससे क्या होगा, जो आपकी आने वाली संतान है वो हेल्दी होगी, अच्छी होगी। तो आधुनिक समय है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी आप बहुत, मतलब देखिए अभी फिर आप सोचेंगे क्या, बहुत सारे लोगों के मन में तुरंत प्रश्न आ गया होगा कि गुरु मां यदि बीज निकाल के बैंक में रख दिए फिर अच्छी आत्मा आएगी कि नहीं आएगी? सोचेंगे ना। तो वो जो बीज रखे हैं उसके अंदर आत्मा है? नहीं है। आत्मा कब आएगी? तीसरे महीने में, तीसरे या चौथे महीने में। इसका मतलब क्या है? वो बैंक में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ गया? बैंक में रहे कोई प्रॉब्लम है नहीं है। आप किसी भी अच्छी स्पर्म बैंक में या इसकी जो भी बैंक का नाम होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आप पता कर सकते हैं। आप वहां अपने डिपॉजिट करके रख सकते हैं। वो रखिए, सही समय पे सही वो निकाल करके अच्छे बीजों का उपयोग करके और आमंत्रित कीजिए। फिर जो भी आत्मा आप जिस योग्य होंगे उस आत्मा का अवतरण होगा आपके माध्यम से। और होगा तो कौन आएगा? कौन? जिसका ऋणानुबंध आपसे होगा, है ना? कुछ लेना देना बाकी होगा जब ही ना आएगा अपने पास। तो इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो हमारी स्थिति के अनुसार आएगा। जैसी हमारी आध्यात्मिक स्थिति होगी उसी के अनुसार आत्मा आएगी। तो इसलिए वो सारी चिंताएं छोड़ दो, लेकिन अच्छे बीज हो, अच्छे, हम श्रेष्ठ देह तो दे सकें। आत्मा तो जो आनी है, हम देह तो सही दें, जन्म होने के बाद वातावरण तो सही दें, है ना? या गर्भस्थ है तो गर्भ में उसको अच्छा वातावरण दें। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए और अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें साइंस से मुंह नहीं मोड़ना है। कई बार लोगों को लगता है ध्यान यानी फिर साइंस नहीं, साइंस और ध्यान, इसमें एक्चुअली दूरी नहीं है, दूरी हमारे दृष्टिकोण में है। अभी आप सोचिए ना कि अभी चलिए ये तो कोरोना काल, कोरोना वैक्सीन आ गई अपनी, है ना? अभी तो मिलना भी शुरू हो गई कोरोना वैक्सीन।
लेकिन वैक्सीन लेने से पहले कितने उसके ट्रायल हुए, कितने सारे ट्रायल हुए ना, ह्यूमन ट्रायल्स भी हुए, इंसानों के ऊपर भी ट्रायल किए गए। आप यदि हमारा आयुर्वेद देखेंगे तो कितना पुराना है, हजारों साल पुराना है। और ये आयुर्वेद में जो खोज हुई, आपको कहीं उसकी हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है कि जानवरों के ऊपर उसके ट्रायल किए गए थे? कभी आपको सुनने को मिलता है कि इंसानों के ऊपर उनके ट्रायल हुए थे? नहीं। तो फिर जिन्होंने भी खोज की, उन्हें कैसे पता चला कि ये दवा या ये वनस्पति या ये फल या ये बीज या ये रूट, ये जड़, ये इसका उपयोग इस तरह से करना चाहिए, ये इस चीज के लिए उपयोगी है, ये इस चीज के लिए उपयोगी है, कैसे पता चला? क्योंकि जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने इसकी खोज की, उन्होंने ध्यान में जाके, ध्यान की स्थिति में जाकर उस चीज को समझा, जाना और सीधा इसका उपयोग किया। हमारी जितनी प्राचीन रिसर्च है, कितनी सारी, इवन कितने, मतलब हजारों साल पहले विमान की खोज हो चुकी थी, हवाई जहाज की खोज हो चुकी थी। तो उन्होंने कैसे की? बना करके की? नहीं, उन्होंने ध्यान करके सारी चीजें, और जितने भी अस्त्र शस्त्र और साधन, ये सारी चीजों की खोज ध्यान से हुई है। तो आप सोचिए ध्यान आपको कहां पहुंचा सकता है। यानी यदि एक बच्चा एक इंटरेस्ट के साथ पैदा हुआ, मान लो उसका मैकेनिकल इंटरेस्ट है, लेकिन वो ध्यान सीखे, तो वो ध्यान से ही टेक्निकल इतनी सारी बातें सीख जाएगा, इतनी सारी बातें समझ जाएगा, केवल ध्यान से। क्यों? क्योंकि सारी नॉलेज है, हर काल में खोज हुई है और वो है, सिर्फ हम उस हाइट तक नहीं पहुंचे हैं कि उस नॉलेज तक पहुंचे। तो यदि आपकी रुचि चिकित्सा में है तो आप चिकित्सकीय ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, यदि आपकी मैकेनिकल इसमें है आप वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो ध्यान से तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हर तरह का ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए ये जितने ऋषि हो गए, कोई भी ऋषि ले लो पुराने, ये सारे प्राचीन ऋषि ऋषि ना होकर के वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और प्रत्येक काल में उन्होंने जो भी रिसर्च की वो उस समय की आवश्यकता के अनुसार थी। जिस समय जिन चीजों की आवश्यकता थी उस समय उन चीजों की रिसर्च हुई और उन्होंने किया। आज भी देखो ना, हमारे देश में कितनी सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि ये उस काल में बना ही कैसे। जैसे कुतुब मीनार के पास में एक स्तंभ है, लोहे का है, वो काफी साल पुराना है, कुतुब मीनार से भी काफी प्राचीन है वो, और उसके ऊपर जंग नहीं लगता है, जबकि है वो लोहे का। तो आज भी प्रश्न है कि उसको जंग कैसे नहीं लगता। वो लोहा उन्होंने इस काल में क्या किया होगा कि लोहे को जंग नहीं लगता। लोहे को जंग लगने से तो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं है, तो उस काल में ऐसा क्या था। अभी हम लोग जैसे धोलावीरा गए थे, धोलावीरा में वहां पे जो पुरानी प्राचीन चीजें वहां के म्यूजियम में देखी, तो उसमें जो चाकू थे ना, वो चाकू किसी मेटल के नहीं थे, पत्थर के थे, लेकिन इतने शार्प थे, पत्थर के चाकू थे और हल्के फुल्के होंगे, मतलब जो दिख रहे थे, टच तो कर नहीं सकते थे। तो कहने का मतलब कि हर काल में उस काल की आवश्यकता अनुसार रिसर्च हुई। आज के काल में भी ये ध्यान करने वाले लोग ही कल के लिए उन चीजों को खोज पाएंगे जिससे घर बैठे आप पूरे विश्व में शांति रख सकें। जैसे स्वामी जी ने कहा है कि चित्त शक्ति का युग, तो चित्त शक्ति से ही तो जहां जहां कहीं अशांति है वो दूर की जा सकेगी ना। चित्त शक्ति से ही कहीं कुछ गलत काम हो रहे हैं तो वो रोके जा सकेंगे। क्योंकि आप फिजिकली करने जाओ तो फिजिकली तो वो
हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिजिकली वो नहीं हो पाएगा, लेकिन चित्त शक्ति से आप उन्हें रोक सकेंगे। तो आपसे मतलब मैं आने वाली उन सभी आत्माओं की बात कर रही हूं जो आज शायद बच्चे हैं या शायद जन्म लेने वाले हैं, लेकिन इस ध्यान के संस्कार को आगे बढ़ाने का काम तो हम लोगों को ही करना है। और मुझे बहुत, सच में बहुत खुशी होती है कि मैं एक महिला हूं, क्योंकि महिला बहुत सारे रोल अदा करती है लाइफ में और उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उसका बहुत ज्यादा असर होता है अपने पूरे परिवार पर, है ना। वो माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, सखी के रूप में, सहेली के रूप में, हर तरह से वो सहायता करती है और उसका इफेक्ट पूरे परिवार पे होता ही है। ऐसे हम लोग, चूंकि होम साइंस पढ़ी हूँ, तो हम लोग ऐसे कई मुहावरे जब लिखते समय ना, जरा अपना लिखा हुआ अच्छा लगना चाहिए ना, एग्जामिनर जरा 2 नंबर ज्यादा दे दे, तो ऐसे हम लोग बहुत अच्छे कुछ याद करते थे। तो उसमें से एक अभी भी याद है मुझे, घरनी बिना घर भूत का अड्डा। घरनी मतलब घरवाली, तो उसके बिना घर भूत का अड्डा। मतलब यदि घर में घरवाली ना हो, घरवाली से मतलब पत्नी नहीं होता है, घरवाली से मतलब घर में स्त्री का होना। तो यदि स्त्री ना हो तो घर जैसे भूत का अड्डा हो, मतलब पूरा अस्त व्यस्त होता है। तो जो घर की बेटी होती है, घर की बहन होती है, घर की माँ होती है, या दादी, नानी, पत्नी, जिस भी रोल में होती है, या फिर हमारे घर पे जो काम करने हमारी सहायिकाएं आती हैं है ना, यानी जो काम वाली दीदी आती हैं, तो वो लोग भी घर का ही हिस्सा होते हैं। हम माने ना माने, वो भी घर का हिस्सा होते हैं और उनके कारण ही हमारा घर अच्छे से चलता है। तो हम स्त्री हैं और चूंकि हमारा प्रभाव घर की हर जगह पे होता है, उसका कारण भी है कि ना हम लोग घर से बड़े अटैच होते हैं। हम महिलाएं घर से अटैच होती हैं। आप देख लो, मतलब यदि मैरिड हैं तो आपका अनुभव होगा, पति आपसे अटैच होंगे ना। यदि आप उनके साथ में, यानी पति पत्नी साथ में, तो दुनिया गई भाड़ में, आप कहीं भी घूम सकते हो। लेकिन थोड़े दिन बाहर जाने के बाद में आपको कहाँ की याद आएगी? घर की। घर कब पहुंचे? मेरा घर, मेरा बिस्तर, मेरी दीवारें है ना, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है तो कहने का मतलब कि चूंकि महिलाओं का चित्त, महिलाओं का जो पूरा दिल है वो घर में बसता है, इसलिए महिलाओं की एनर्जी भी घर में ही बसती है। और इसीलिए सबसे ज्यादा प्रभाव यदि घर पे किसी का होता है तो महिलाओं का होता है, क्योंकि महिलाएं घर के हर एक वस्तु से प्यार करती हैं। आप देखो, आपके 12 चम्मच में से 1 चम्मच कम हो जाए तो, एक कटोरी कहीं इधर उधर, एक आध बर्तन कहीं टेढ़ा तिरछा हो गया तो, मतलब अब चम्मच है, एक कम हो गया तो क्या आप 2 डजन चम्मच खरीद के लाके रख सकते हो, लेकिन आपका वो 1 चम्मच गया तो गया कहाँ ऐसी हम महिलाएं होती हैं। हम सब का इतना इफेक्ट जब हर जगह होता है, तो क्यों ना इस इफेक्ट को ही सुधारा जाए, क्यों ना इस इफेक्ट को ही इतना गोल्डन कर दिया जाए, जो आपके गोल्डन ऑरा का इफेक्ट, आपका पूरा आसपास का परिवेश जो है वो उससे चमक जाना चाहिए, उसका पूरा इफेक्ट हर जगह आना चाहिए, और आता ही है। सिर्फ ये कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं उसी और ध्यान देना है। मेरा बिल्कुल कहना नहीं है कि हम लोगों में से कहीं किसी में कोई बुराई है। अरे छोटे मोटे दोष हर किसी में होते हैं, यदि नहीं होते तो हमको चांद सा क्यों कहते। वो चांद से याद आया मुझे, कहां से कुछ भी याद आ जाता है नहीं, मैं कह रही थी ना कि हम लोगों को खुशियां बांटनी चाहिए, तो घर में ना कुछ कुछ हमको करते रहना चाहिए। हम लोग
जब धोलावीरा गए थे ना, तो और भी 2 साधक परिवार थे, तो बहुत अच्छा मतलब गेम्स भी खेले थे। तो ऐसे घर पे भी कभी सप्ताह में 1 आध दिन ऐसे 2-3 घंटे ऐसे रखने के कि ये 2-3 घंटे में सबके मोबाइल चार्जर पे लगे होंगे और कोई उसके पास नहीं जाएगा, साइलेंट मोड पे करके रख देने का। और वो 2-3 घंटे जो है वो बहुत अच्छा फैमिली टाइम होना चाहिए, सप्ताह में 1 दिन 2-3 घंटे। तो कोई भी ऐसे दिन जिस दिन छुट्टी रहती है सबकी या ऐसे, तो फ्री समय हो उस समय ना कोई खेल खेला करो, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए कि क्या कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह के खेल होते हैं। और एक ना बहुत अच्छा मैंने देखा था कि मुंबई में एक साधिका है, परिचित है, उन्होंने बताया उनकी माता जी है, वो 75 साल उनकी उम्र है, 75 या उससे 75 प्लस है उनकी एज। तो अभी वो मतलब ऐसे तो बहुत एक्टिव है, एक्सरसाइज वगैरह तो इतनी करती है कि मैं उनके रूम में मतलब मैं महाचोर एक्सरसाइज की। तो वो कुछ मराठी सीरियल देखना था, तो उन्होंने कहा मेरे रूम में आ जाओ, वो है चैनल आपकी वाली। तो मैं गई वो देखने के लिए, तो वो बोली आप शांति से देखो, वो चली गई। और वो सीरियल चल रही थी और मेरी मस्त एक्सरसाइज शुरू हो गई। मैंने कहा ये मैं क्या कर क्या रही हूँ, सारी एक्सरसाइज शुरू हो गई। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं एक्सरसाइज कर क्यों रही हूँ, लेकिन मैंने पूरी सीरियल भर एक्सरसाइज ही की। और मेरे को समझ में नहीं आया, फिर मैं बाहर निकली, मैंने कहा कमरे में गई मैं इतनी एक्सरसाइज क्यों कर रही थी। बाद में उस साधिका ने बताया मेरी आई है ना एक्सरसाइज करने की बहुत शौकीन है, उसको जब भी वक्त मिलता है वो एक्सरसाइज करती है। इसलिए उनके कमरे में एक्सरसाइज की ये थी। मैंने कहा अब तो ना मैं उनको ला करके घर में रखने वाली हूँ मेरे कमरे में, कि आप रहो 6 महीने मेरे कमरे में, आप ही रहो, जरा एक्सरसाइज की एनर्जी तो बन जाए ताकि पहुंचने के बाद मैं भी एक्सरसाइज करूं थोड़ी। तो उन्होंने, हाँ वो मेन बात ये थी कि वो उनकी माँ की, उन्होंने बताया मतलब माता जी एक्टिव है, लेकिन अब दिन भर तो साथ नहीं दे सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चे हैं वो भी बड़े हो गए दोनों, मतलब वो लोग भी सारे लोग काम पे जाते हैं, तो घर पे मम्मी अकेली रहती, फिर वो बोर हो जाती होंगी। तो उनके लिए ना कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ज्वाइन करवा दिया है। वो व्हाट्सएप ग्रुप की विशेषता ये है कि उसमें हर सप्ताह जितने मेंबर हैं उसका नंबर आता है, टर्न बाय टर्न हर मेंबर ने सप्ताह में 1 बार उसके अंदर कोई नया गेम डालना है। तो आप नया नया खोजते रहो, नए नए खेल खोजते रहो और डालते रहो। यानी एक मेंबर को एक सप्ताह में 1 बार डालेगा, दूसरे सप्ताह में दूसरा मेंबर, तीसरे सप्ताह में कोई और मेंबर। तो ऐसे नए नए गेम्स भी मिलते रहते हैं बहुत सारे। अभी जैसे यही अपना जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बहुत सारे गेम्स आना शुरू हुए थे, व्हाट्सएप पे आते रहते थे बहुत सारे। तो इस तरह के खेल खोज निकालो ना बैठे बैठे। जैसे एक आया था तो मैंने बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड किया था, जैसे गाने हम लोग भारतीय लोगों को तो बॉलीवुड के गाने बहुत आते भी हैं और पसंद भी हैं और हम लोग गाते भी हैं। तो गाने में सिर्फ एक शब्द था, उसको रिप्लेस कर दो, चांद की जगह सांड बोल दो और फिर वो गाना गाओ। अब जैसे ये चांद सा रोशन चेहरा, अब सोचो ये सांड सा रोशन चेहरा, फिर सांड सी महबूबा हो। कहने का मतलब ऐसे छोटे छोटे खेल सोचो कितनी खुशियां ला सकते हैं हमारे घर में। तो यदि हम ऐसे 2-3 घंटे हम ऐसा कोई भी खेल खेलें या जोक्स एक दूसरे को सुनाएं और ऐसे हम क्रिएट भी करते रहें गेम्स। यदि ऐसा कोई ग्रुप है तो आप खोज सकते हो या आप ही लोग ग्रुप बना सकते हो कि चलो ऐसे कुछ नए नए खेल खोजते रहेंगे। अभी ये तो गानों के ऊपर था, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे खेल हो सकते हैं। तो बहुत सारे खेल जैसे हम लोगों ने, मैंने बताया ना हम लोगों ने धोलावीरा में खेले, तो हस्बैंड को वाइफ का नाम लेना था और वाइफ को हस्बैंड का नाम लेना था, है ना, भाई या बहन लगा करके, क्योंकि गुजरात में है ना। तो हस्बैंड का नाम लेना है, ऐसे 1 मिनट में कितनी बार नाम लिया। अब वो लोग मर जाए जिसका लंबा लंबा नाम हो तो हार ही जाए। लेकिन ऐसे मतलब तो
ऐसे कि 1 मिनट में आप कितनी बार वो नाम ले सकते हो, जिसने सबसे ज्यादा बार लिया वो जीता, और फिर छोटी सी गिफ्ट। तो ऐसे मजेदार खेले थे। तो फिर हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड ने वाइफ को 1 मिनट के अंदर वो कुछ 5-6 चीजें थी, मेकअप करना था पूरा, तो वो करो, ये करो, ऐसे अलग अलग मतलब खेल खेले और बहुत एंजॉय किया था। तो कहने का मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं, कभी आसमान में मतलब आकाश दर्शन कर सकते हैं। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे ऐप आ गए हैं, तारामंडल खोज निकालो, उसकी तरफ देखो, बच्चों को बताओ कि देखो ये तारामंडल है। आजकल मैंने देखा बच्चों को कई बार सप्तर्षि तक नहीं पता होते हैं। बच्चों को तो छोड़ो, मैंने कई बार बड़ों को देखा है, वो एक ओरियन कॉन्स्टेलेशन है, किसी ने बोला हम तो बचपन से इसी को सप्तऋषि समझते थे। तो कहने का मतलब सप्तऋषि तो कैसे ऐसे पतंग और उसकी पूंछ हो ऐसे इस तरह का है, और वो ओरियन कॉन्स्टेलेशन यानी आपने देखा होगा ऐसे 4 तारे और उसके बीच में एक लाइन में 3 तारे, तो वो ओरियन कॉन्स्टेलेशन है। तो ऐसे अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस हैं, नक्षत्र हैं, उनको पहचानो, उसको देखो। इसके 2 फायदे, एक आप नक्षत्र पहचानोगे, दूसरा आप उतने समय तक आकाश को देखोगे तो आपका मन निर्विचार रहेगा। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें कर सकते हैं जिससे हम निर्विचार भी रहे, कुछ ज्ञान भी बढ़े, कुछ अच्छा लगे। सप्ताह में एक बार या फिर किसी यूट्यूब से बहुत सारी चीजें या गूगल से बहुत सारी चीजें पता चलती है, हम बच्चों को ही बताएं। देखो अपने ऋषि मुनियों के विषय में ही बता सकते हैं, उनके विषय में यदि आप जानते हो, नहीं जानते हो तो जानकारी प्राप्त करो और बच्चों को बताओ, बड़ों को बताओ, या खेल खेलो, कुछ भी करो, लेकिन सप्ताह में एक बार 2-3 घंटे बहुत अच्छा सा टाइम जाना चाहिए आप सबका परिवार के साथ में। तो उससे क्या होगा, परिवार की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, और इसके साथ साथ सबकी एक दूसरे के साथ में क्या बोलते हैं उसको, बातचीत भी होती रहेगी। मैं तो कई बार बोलती हूँ कि आप मतलब ना घर में माता पिता की बच्चों के साथ बातचीत होना, बच्चों की माता पिता के साथ बातचीत होना घंटों वाली बहुत जरूरी होती है, क्योंकि थोड़ी देर की बातचीत में तो पेट की बात निकलती नहीं है। मतलब मैं तो जैसे कितनी सारी बातें जो पेरेंट्स से सीखे, लेकिन पेरेंट्स ने ऐसे सुनो ऐसा करना होता है, लाइफ में ऐसे हो तो ऐसा करना होता है, ऐसे थोड़ी सिखाते हैं। वो तो जब वो अपने अनुभव बताते हैं, वो अनुभव हमारे भीतर अंकित होते हैं, और जब हमारे लाइफ में कोई परेशानी आती तो हम उन बातों को याद करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने इससे कैसे डील किया था, और फिर वो धीरज हमारे भीतर आता है। तो जैसे दादा ने एक बार शेयर किया था, दादा यानी मेरे पिताजी, तो डॉक्टर थे, रेलवे में थे, तो पेशेंट ऐसे रेलवे हॉस्पिटल में 8-10 डॉक्टर्स थे। तो कैसे होता था, दिन भर तो ठीक है मतलब हॉस्पिटल में जो है सो, लेकिन रात को यदि किसी पेशेंट को इमरजेंसी आई तो वो जाके किसी भी डॉक्टर को नहीं जगा सकता। उसका एक ये था कि जो भी ड्यूटी डॉक्टर है, उसको बोलते थे ड्यूटी डॉक्टर, तो जो ड्यूटी डॉक्टर है उसके घर, वो हॉस्पिटल में नहीं रहेगा, वो रहेगा तो अपने घर में ही, क्योंकि हॉस्पिटल तो पास में ऐसे बगल में हॉस्पिटल था। तो उसके घर के आगे वो जो एक बॉक्स था उसके अंदर लाइट थी, तो वो लाइट यदि जल रही है तो ये डॉक्टर की ड्यूटी है, तो वो देख लो किसके घर के सामने, तो सारे डॉक्टर्स के घर आसपास ही थे, घूम लो देख लो किसकी बत्ती जल रही है, उसी के यहाँ पे आपको जाना है। तो एक बार पापा की ड्यूटी नहीं थी, लेकिन एक पेशेंट था, उसके मतलब एक व्यक्ति था, उसके बच्चे को बुखार था, और बुखार उसका 103, 104, 105, वो हॉस्पिटल में था। तो जो भी ड्यूटी डॉक्टर था ना, उसने उसको रिलीव कर दिया, बोले इसका बुखार नहीं उतर रहा है, तुम इसको ले जाओ, इसको सिविल हॉस्पिटल ले जाओ। ये मैं साबरमती की बात कर रही हूँ, अहमदाबाद की। बोले इसको सिविल हॉस्पिटल ले जाओ। अब वो पेशेंट बोला कि मतलब डॉक्टर बोला कि सॉरी उसके पापा बोले बच्चे के, किसको कैसे ले जाऊं मैं, साबरमती से सिविल हॉस्पिटल अभी ले जाना
बुखार तो बढ़ता जा रहा है, इसको रास्ते में कुछ हो गया तो। और उस समय एम्बुलेंस या ये सारी चीजें उतनी कॉमन नहीं थी। और अभी तो कैसे वो 108 को फोन लगा दो या जो भी है, उस समय इतना सब था नहीं। तो कैसे करें। वो डॉक्टर वो पेरेंट एकदम मतलब उनको रुलाई छूट रही थी, क्या करे, बच्चे को कुछ हो जाएगा, 12 साल का बच्चा, क्या करे। तो उसने फिर आकर के हमारा दरवाजा खटखटाया, ने दादा को बुलाया। रात के कुछ 12 साढ़े 12 बजे थे। वो बोला इसका तो बुखार नहीं उतर रहा, डॉक्टर साहब क्या करें। दादा ने कहा आप ड्यूटी डॉक्टर के पास जाइए। तो बोले उन्होंने तो रिलीव किया, बोले सिविल हॉस्पिटल ले जाओ। दादा बोले फिर तो बोले कैसे ले जाऊं मैं, रास्ते में इसको कुछ हो गया तो, और अभी मेरे पास ऐसे कुछ साधन नहीं, मेरे पास तो साइकिल है, मैं कैसे ले जाऊं। तो दादा बोले अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम इसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचो, मैं आता हूं। फिर दादा गए हॉस्पिटल और उसको फिर जो भी मतलब दवाई वगैरह देनी थी, लेकिन दादा ने उसको पानी के टब में रखा और सिर के आसपास तो बिल्कुल लिटरली बर्फ रखा कि उसका बुखार कुछ भी करो ब्रेन पे नहीं चढ़ना चाहिए। दादा बोले इसको निमोनिया हो गया तो दवाई से बचा लेंगे, लेकिन यदि बुखार दिमाग पे इफेक्ट कर गया तो प्रॉब्लम। तो उसके बाद में सुबह जो मैंने कहा ना 5 बजे, तो हमारे यहाँ पे मिलिट्री शासन था उस बारे में, 5 बजे उठे और दादा तो हमको दिखे ही नहीं। तो पता नहीं आज दादा नहीं है, कोई बात नहीं, हमने तो अपना दूध पिया, मॉर्निंग वॉक करने जाना था सो गए, जा करके लौटे तब दादा दिखे। तो हमने पूछा दादा कहाँ गए थे, तो दादा बोले हॉस्पिटल। हमने कहा आज तो आपकी ड्यूटी नहीं थी। तो बोले हाँ मैं फिर बाद में बताता हूँ। फिर आई को बोले मैं नहा के आता हूँ, मुझे जल्दी से नाश्ता खिला, मुझे जाना है। तो फिर वो गए हॉस्पिटल, वो नाश्ता कर रहे थे, उतने में ही वो जो ड्यूटी डॉक्टर था वो आ गए। बोले मैंने जिसको रिलीव कर दिया था तुमने उसको लिया ही कैसे। तो दादा बोले मेरे रिस्क पे लिया है, आप चिंता मत करो, कुछ भी हुआ ना तो मेरे रिस्क है। तो फिर वो चले गए बुनबुनाते हुए, बोले मतलब सब डॉक्टर ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरे निर्णय का तुमको रिस्पेक्ट करना चाहिए था। दादा बोले मैं बाद में बात करता हूँ, मैं आता हूँ, बाद में बात करता हूँ, जो होगा मेरी जिम्मेदारी से बोल करके। और नाश्ता वाश्ता किया और फिर गए। फिर उसको कुछ नहीं, मतलब दवाइयां वगैरह लेते थे और दादा सत्य साई बाबा को मानते थे, तो कुछ नहीं, दवाइयां ली, दवाइयां तो वही होती हैं, कोई अलग थोड़ी दवाइयां थी। दवाइयां ली और फिर बस प्रार्थना की कि सत्य साई बाबा ये बच्चा आपका है और आप ही इसको बचा सकते हो, क्योंकि हमारा काम केवल दवाई देने तक होता है, असर करना तो आपका काम है। और ऐसे करके वो बच्चे को दवाई खिला दी और फिर बच्चे का बुखार एकदम अच्छे से उतर गया और कुछ नहीं, फिर वो ठीक हो गया, उसको ना निमोनिया हुआ ना कुछ नहीं, और वो ठीक हो गया। तो जब रात को फिर हम लोग स्कूल कॉलेज जाकर के आए, तब फिर दादा ने सारा किस्सा बताया कैसा ऐसा हुआ था। और ये तो हमारे सामने हुआ था कि वो डॉक्टर आ गए थे लड़ने के लिए, तो हम लोग भी बच्चे जरा डर जाते थे, ऐसे कोई लड़ने वड़ने आ जाए तो हम भी पर्दे की आड़ से देख रहे थे कि क्या हो रहा है दोनों का। खैर दादा ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो हमने कहा दादा फिर आपको डर नहीं लगा, इतना बुखार है, जब दूसरे डॉक्टर ने, और वो तो मतलब डीएमओ थे जिन्होंने रिलीव कर दिया था, वो इंचार्ज ऑफ हॉस्पिटल थे, तो उन्होंने रिलीव कर दिया, फिर भी आपने उसको फिर से एडमिट किया, आपको डर नहीं लगा कि अभी वो डॉक्टर लड़ेंगे या ये पेशेंट मर गया तो दादा ने एक ही बात कही, उन्होंने कहा ऐसा है बेटा, मैं डॉक्टर बना हूं इलाज करने के लिए, तो मेरी जो पहली ड्यूटी है ना वो पेशेंट के लिए है, मेरी पहली ड्यूटी मेरे बॉस के लिए नहीं है, ना तो उस बॉस ने मुझे नौकरी दी है और ना ही उसको जवाब देने के लिए कोई मैं बहुत बंधा हुआ हूं। यदि मुझे मेरे भीतर से लगा कि मैंने डॉक्टरी इतनी सीखी क्यों, मैं क्यों डॉक्टर बना, पेशेंट देखने के लिए, तो पेशेंट की सेवा करना मेरी ड्यूटी है और इसलिए मैंने वो पेशेंट को अटेंड किया। और मेरा विश्वास सत्य साई बाबा पे था, मैंने उनसे प्रार्थना की
और देखो, प्रार्थना की, पूरे दिल से प्रार्थना की, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। वो बच्चा जिए या मरे, उससे मेरा क्या स्वार्थ है, वो कोई मेरा बच्चा तो नहीं था। लेकिन मैंने उसके लिए प्रार्थना की कि भगवान, मैंने मेरी तरफ से उसको पूरी दवाइयां दे दी हैं, अब उसकी रक्षा आप करो, ये आपका बच्चा है। और मैंने वो दवाइयां ईश्वर के नाम से उसको समर्पित कर दी, और वो बच्चा भी और वो केस भी मैंने समर्पित कर दिया। और जब मैंने पूरा समर्पित कर दिया तो वो बच्चा ठीक हो गया। तो इस बात का, हम लोगों में से तो, हम बहनों में से कोई डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टरी से तो हमारा कोई बात नहीं थी। लेकिन इस किस्से ने एक बात जरूर सिखा दी लाइफ में, कि हम जो हैं, हम क्या करने के लिए बने हैं। जैसे मैं टीचर थी, तो मैं क्या करने के लिए बनी हूं, मेरा काम क्या है, मेरी फर्स्ट ड्यूटी क्या है, टीचिंग। तो मेरी फर्स्ट ड्यूटी मेरे स्टूडेंट्स की तरफ बनती है। अब यदि मेरी टीचिंग के बीच में कोई भी आड़े आएगा, तो क्या मैं उस अवरोध को आने दूंगी? नहीं आने दूंगी। तो कहने का मतलब, अब ये बात क्या मम्मी पापा ने सिखाई? नहीं, क्योंकि ये बातें घर पे हुई थी, इसलिए ये बात हम लोग सीख पाए और उसको उस ढंग से ले पाए। इसलिए आप लोगों के अनुभव आपके बच्चों के लिए कितने मूल्यवान हैं, ये वो लोग नहीं जानते, और बताते समय आपको भी नहीं पता रहेगा। लेकिन जब हम रोजमर्रा की बातें करते हैं, तब भी बच्चों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, अपने बच्चों को सिखाते रहिए, फोकस्ड रहिए, ध्यान करना बिल्कुल मत छोड़िए, हमेशा खुशियां बांटते रहिए, और विचारों के कंकड़ों को कैसे रोकना है, ये भी विधियों को अपनाते रहिए। आपको जो सुझाव दिए हैं उन्हें अपनाते रहिए। आधा घंटा नियमित ध्यान कीजिए और जीवन में बहुत खुश रहिए, बहुत प्रगति कीजिए और पूरी दुनिया में खुशियां फैलाइए। यही शुभकामना। जय बाबा स्वामी। अब यदि आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये जिसका भी प्रश्न है ना, जो भी प्रश्न पढ़ेंगे, जिसने भी पूछा है वो व्यक्ति खड़ा हो जाए। हाँ, कम से कम मुझे तो पता चलना चाहिए कि किसका प्रश्न है। जय स्वामी। हेलो हेलो। जय स्वामी। सबसे पहले तो गुरु माँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। अभी जो प्रश्न है बारी बारी से। नारी की आध्यात्मिकता क्या है? ये किसका प्रश्न है? जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो उसमें नारी और पुरुष नहीं होता है, तब आत्मा ही होती है। तो इसलिए नारी की कोई अलग से आध्यात्मिकता नहीं होती है। हम सभी में जो भी आध्यात्मिकता है वो प्रत्येक की आत्मा में होती है। और आत्मा ना तो स्त्री होती है ना पुरुष होता है, देह अलग अलग होती है। आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता होती है, वो भी न्यूट्रल जेंडर ही है। यानी उसको हम स्त्री और पुरुष नहीं कह सकते, उसको किसी में बांट नहीं सकते हैं। जैसे अच्छी बातें, बुरी बातें, अब इसका हम कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वैसे ही आध्यात्मिकता भी आध्यात्मिकता है, वो स्त्री और पुरुष की अलग अलग नहीं होती है। वो होती है तो होती है, वो स्त्री में भी होती है और पुरुष में भी होती है। दूसरा प्रश्न है, आध्यात्मिकता की प्रगति की शुरुआत में जब गुस्सा आ रहा है और हम उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, कुछ डील कर सकते हैं, तब उसे नियंत्रित कैसे करें? मुझे लगता है प्रवचन में इसका उत्तर थोड़ा आ गया कि जब भी ऐसे कुछ होता है तो हम उसको इस तरह से डील कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, ये उसके पिछले संस्कार हैं या
कोई बात नहीं, ये उसका स्वभाव है। इस तरह से सोच करके हम कुछ चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। तो जिन चीजों को इग्नोर किया जा सकता है उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं तो फिर समर्पित कर देना चाहिए कि ठीक है, तेरा तुझको अर्पण, यानी तूने मेरे ऊपर कचरा फेंका, लेकिन वो कचरा यदि मैंने ग्रहण नहीं किया तो एक कांच की दीवार है, वो कचरा उन्हीं के पास जाएगा, है ना। तो यदि हमने उसका गुस्सा भी ग्रहण नहीं किया तो छुट्टी ना, जैसे आपने उसको छोड़ दिया, जाने दे, वो तो अभी गुस्से में इंसान पागल ही होता है। तो पागल की बात पे क्या ध्यान देना। दो बातें होती है, गुस्से में इंसान पागल होता है, दूसरा कमजोर इंसान गुस्सा करता है। तो अरे बेचारा कमजोर है, ऐसे सोच के छोड़ दो, यार ये पागल लोगों के बारे में तो क्या कहें, छोड़ो। जिस परिवार में सभी नॉन साधक है, मैं एक ही साधिका हूँ, वह अपने चित्त को सशक्त कैसे करे? मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी साधक और नॉन साधक जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि साधक का अर्थ है जो साधना कर रहा है, और प्रत्येक आत्मा अपने अपने तरह से साधना करती ही है ना। कुछ लोग भगवान की पूजा करके मंदिर जाकर के करते हैं साधना, कुछ लोग जप जाप करके करते हैं साधना, कोई किसी गुरु को मान करके करते हैं साधना, या किसी की संगीत की साधना, किसी की नृत्य की साधना, या कोई अपने कार्य को ही अपनी साधना मानता है। तो हर आत्मा साधक ही होती है। पहली बात, जब हम यदि अपने मन में ये भेद पाल लेना कि मैं साधक हूं, बाकी सब नॉन साधक है, इसका मतलब हमने अहंकार पाल लिया है कि मैं साधक हूं, यानी सबसे जरा उच्च कोटि की हूं, मेरे भीतर ये समझ है। तो हम अपने आप को अलग क्यों कर रहे हैं? हम उस परिवार का हिस्सा है, वो परिवार हमारा है। यदि हमने उस परिवार में जन्म लिया है तो हमारा ऋणानुबंध भी है, और है तो हम ध्यान करेंगे, और जो भी अच्छी एनर्जी होगी उसका प्रभाव घर पर पड़ेगा ही। और दूसरा, वो कर रहे हैं, वो कुछ गलत ही कर रहे हैं ऐसा हम क्यों सोचें, है ना। घर परिवार में जो भी कर रहे हैं, वो किसी भी गुरु को मानते हो या ना मानते हो, वो ईश्वर को मानते हो या ना मानते हो, वे अपने कार्य को ही भगवान मानते हैं तो भी वो साधक ही है। तो यदि हम अपने आप को सबसे अलग मानते तो ही हम अलग होते हैं। बाकी मुझे ऐसे लगता है कि कोई भेद नहीं होता है, प्रत्येक आत्मा अपने मार्ग पे चलती है। तो हम अपने मार्ग पे चलते रहें, देर सबेर किसी को साथ आना होगा तो जुड़ जाएगा, और नहीं आना होगा तो नहीं जुड़ेगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, यहाँ का नहीं, जर्मनी का देती हूँ उदाहरण। जर्मनी में एक साधिका है अपनी, वो साधिका काफी पुरानी साधिका है, वो उसकी शादी भी नहीं हुई थी तब की बात है, मतलब तब से वो ध्यान वगैरह कर रही थी। जब वो पढ़ रही थी, स्टूडेंट थी, तब वो ध्यान करती थी, और तब से अब तक वो जुड़ी हुई है। फिर उसकी शादी हुई तो ये खुद तो कुछ नॉनवेज वगैरह नहीं खाती थी। विदेश में विदेशियों का नॉनवेज नहीं खाना बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि अभी वीगन ये प्रकार आ गया है, इस वजह से नहीं खाते हैं कई लोग, लेकिन उस समय में, मतलब वीगन ये अभी लेटेस्ट 2-4-5 साल में थोड़ा ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो उनके पति तो सब नॉनवेज वगैरह सब कुछ खाते ही थे। तो उसने पूछा था शादी करते समय कि वो साधक नहीं है, तो हमने कहा तो क्या हो गया, किसने कहा? जैसे मैंने कहा ना कि कोई साधक नहीं है, ऐसे क्यों सोचते हो? वो अपनी साधना करता है, ऐसे सोचो ना, हर किसी की अपनी साधना है, ठीक है। तो ये अपना ध्यान करती रही। हस्बैंड की एक बात अच्छी थी, उसने मना नहीं किया, तो ये अपना ध्यान करती थी। वो शादी के 2 साल हुए, 4 साल हुए, 5 साल हुए, धीरे धीरे हस्बैंड को लगा, उनके घर के सामने ना ऐसे खाली जमीन पड़ी थी, और वहां पे ना भेड़ें चरने के लिए आती थी। तो भेड़ के बच्चों से कई बार उसके हस्बैंड खेलते थे। फिर उनको लगा, अरे यार कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इन्हीं को मार के खाते हैं, तो गलत बात है, नहीं खाना चाहिए। फिर उनको ना धीरे धीरे करके नॉनवेज से एकदम से उनकी रुचि उड़ गई, मतलब इच्छा नहीं हुई कि नहीं खाना चाहिए, तो उन्होंने खाना छोड़ दिया।
फिर धीरे धीरे करके अभी पिछले 2-3 सालों में वो भी साधक हो गए। तो कहने का अर्थ कि, और मैं को इसकी विजय नहीं मानती हूँ कि वो उसकी विजय हो गई कि देखो अभी उसका हस्बैंड भी साधक हो गया। मैं ये कह रही हूँ कि जिसको जब आना होता है वो मार्ग में जुड़ जाता है। इसमें कोई जय पराजय वाली बात नहीं होती है कि अरे मैंने मेरे घर के सारे लोगों को साधक बना लिया। ये कोई विजय पराजय की बात है क्या? हम कोई जीतने निकले हैं या कोई कंपटीशन है? नहीं। अरे ये तो प्यार का मार्ग है। जैसे मान लो कि कोई एक्टर है या कोई एक्ट्रेस है, मुझे पसंद है आपको पसंद है तो तुरंत हमारी दोस्ती हो जाएगी, है ना? तो वैसे ही एक मार्ग है, मुझे पसंद है आपको पसंद है तो थोड़ी ज्यादा अच्छी बनेगी। तो वैसी ही बात है। तो ये तो प्यार का मार्ग है, प्यार करने वाले जितने बढ़ जाए उतना अच्छा है। सो कोई बात नहीं है, परिवार के लोग ध्यान करें ना करें, हम कर रहे हैं, हमें करने दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है वो कैसे पता चलेगा? आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है कि नहीं, इसका इफेक्ट हमको धीरे धीरे अपने भीतर खुद ही महसूस होता है। हमारे भीतर होने वाले जो परिवर्तन है, हमारा मन शांत रहने लगे, हम अपने भीतर की आत्मा की आवाज सुन सके, हमें हमारी आत्मा जो गाइड करती है वो हमें समझ में आने लगे कि हमें ये करना है, हाँ यही रास्ता ठीक है, यही काम करना। क्योंकि हर जगह दोराहा होता है, ये करें कि वो करें। जब आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं और आप फोकस्ड रह करके अपना काम कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी आत्मा जागृत है, आपको अनुभूति होती है, अच्छी बात है। आप ध्यान करते हैं, आपका ध्यान लगता है तो अच्छी बात है ना? तो धीरे धीरे। और दूसरा, मैं कई बार सोचती हूँ कि ये प्रश्न भी हमारे भीतर क्यों आता है कि आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उन चीजों को भी हम बुद्धि के तराजू पे तोलने जा रहे हैं जिसके लिए तराजू वो बना ही नहीं है ना? जो चीजें बुद्धि समझ सकती है वो चीज आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि देह में वास करती है और आत्मा उससे बिल्कुल अछूती है। देह में है भी और देह से अछूती भी। तो जो चीज देह से ही अछूती हो उसको आप बुद्धि की तराजू पे कैसे तोलेंगे? तो हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि हमें प्रसन्न लगता है, हमें अच्छा लगता है, हम ध्यान करके उठते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारा मन शांत रहता है। हमारा मन बहुत जल्दी, जैसे किसी पे कभी गुस्सा बाय चांस आ गया तो मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है, ज्यादा विचार नहीं आ रहे हैं। या कोई, जैसे मैंने कहा ना, बाहर से कचरा आता है, कई बार बाहर से कंकर आते हैं, तो जो बाहरी कंकर है उसकी उठने वाली लहरें कितनी जल्दी शांत हो जाती हैं, है ना? कोई कान में आपके मंत्र फूंक गया तो जो भी मंत्र फूका उसका इफेक्ट कितना कम रहता है। तो इन सब बातों से आप स्वयं निर्धारित कर लें कि हाँ, आत्म साक्षात्कार हो गया। पर इससे अलग मैं जो स्वयं मानती हूँ, ये मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रही थी, और जो मैं स्वयं मानती हूँ कि क्यों ना हम ये विश्वास रख के चले कि हमारा तो आत्म साक्षात्कार हो ही गया है, वो सबसे अच्छा है कि हम ही मान के चले ना कि आत्म साक्षात्कार हो गया है। लेकिन ध्यान करना जरूरी है। हो गया है ये मान के चलो तो उससे क्या है, भीतर एक विश्वास बना रहता है कि हाँ, आत्म साक्षात्कार तो हो चुका है, अभी क्या करना है, तो नियमित ध्यान करना है। तो अपने मन को आश्वस्त रखो कि हो गया है, एक विश्वास के साथ आगे बढ़ो और सब जगह इसी विश्वास को लेकर के चलो कि हमारा आत्म साक्षात्कार हो चुका, हमारी आत्मा जागृत है, तो हमसे कभी गलत काम होगा नहीं। और हमेशा ये प्रार्थना भी करते चलो, ये मत विश्वास रखो कि मेरे हाथ से कभी होगा ही नहीं, लेकिन ये प्रार्थना करके चलो कि कभी गलत काम होने मत देना ईश्वर। तो क्या होगा
कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो जो दैवी शक्तियां होती हैं, वो जो गुरु शक्ति होती है, वो सदैव अपने आसपास रहती है, तो वो अपने को प्रोटेक्ट करती है कि नहीं ये गलत काम है, ये मत कर। तो आपसे कभी बाय चांस आप करने जा रहे हो ना, तो उस समय आपकी बस छूट जाएगी, उस समय आप उस जगह पे नहीं पहुंचेंगे, उस समय ऐसे कुछ हो जाएगा कि आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो जैसे मैंने कई बार ये एग्जाम्पल दिया है कि जब जैसे मैं ध्यान करने लगी, तो जैसे एकदम से सडनली थोड़ी ना अपने अंदर इतना सारा चेंज आ जाता है। तो स्कूल गई और जाते समय थोड़ी सी लेट हो गई, तो निकली तो घर से निकलने में थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन रास्ते में मैंने सोचा अभी जैसे पहुंचूंगी तो प्रिंसिपल सर ऐसे घड़ी की तरफ देखेंगे, मतलब समझ जाओ कि आप लेट हो गए हो। मतलब बेल बजनी टन 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 की आखिरी टन बजी, तब तक सिग्नेचर नहीं हुई, इसका मतलब आप लेट हो गए। तो वो 5 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, तब भी लेट तो लेट ही होता है ना। और वो बराबर देखते ही थे, वहां पे खड़े रहते थे और फिर देखते थे घड़ी, बोलते कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो देखना ही काफी हो जाता है। जो लोग नियमित होते हैं उनको वो देखना भी बुरा लगता है कि अरे क्या अपन लेट हो गए। तो मैंने रास्ते में ही सोच लिया कि मैं बोलूंगी कि सर कोई मिल गया था, वो पूछ रहा था कि फला कहाँ रहता है, तो मैं उसको बताने लगी और बस में लेट हो गई। और ये बड़ा मतलब एकदम से जचने वाला उत्तर था, क्योंकि मैं हार्डली 10-15 सेकंड लेट थी। तो क्योंकि मैं जब सीढ़ियों से उतर रही थी तो आखिरी टन बजी, तो ऐसे पहाड़ी इलाका था ना, अरुणाचल प्रदेश की बात है ये, तो वहां से ऐसे सीढ़ियां उतरती थी, 25 सीढ़ियां थी, वो उतर करके ऐसे घूम करके आती थी, तब सिग्नेचर करने के लिए मास्टर रजिस्टर वहां था। तो प्रिंसिपल सर वहां थे, सारे टीचर्स जा चुके थे, एक आध टीचर कोई था जो मेरे जैसा ही लेट हो गया था। मैं भी आई, मैं रास्ते में पूरा उत्तर सोच के आई थी कि मैं तो यही बोलूंगी, और जैसे उन्होंने घड़ी की तरफ देखा, मैंने कहा सॉरी सर लेट हो गई, सिग्नेचर किया और चली गई। यानी सोच करके भी मैं गलत उत्तर यानी झूठ नहीं बोल पाई। तो इसका मतलब क्या है कि तब शायद आत्मा जागरूक हो गई होगी, आत्म साक्षात्कार हो गया होगा। अब लेकिन इसका कोई ऐसे प्रमाण नहीं है ना, कि जैसे कोई लिटमस टेस्ट नहीं है कि ये लिटमस पेपर से टेस्ट कर लिया कि हाँ क्या है इसका पीएच, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम अपने भीतर से समझ पाएंगे कि हमसे गलत काम होता नहीं है, हो नहीं पाता है, हम चाहे तो भी नहीं कर पाते, और प्रार्थना भी करते चलिए कि कभी कोई गलत काम नहीं करें। गुरु माँ, आगे का प्रश्न है, माँ, डू यू थिंक पीपल विथ हाई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आर मोर कोऑपरेटिव, ह्यूमनिस्टिक और एडजस्टिव? इफ yes or no, and why? Whose question? अभी स्पिरिचुअल और इंटेलिजेंस ये दो चीज साथ में कैसे आएगी? यानी मैं अपनी अल्प बुद्धि से ही कहती हूँ, हालांकि ये इंग्लिश शब्द है और मैं समझ गई कि जो वहां वो लोग क्या कहना चाहते होंगे, मतलब वहां से मतलब जो जनरली कहते हैं वो लोग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ही कहते हैं उसको। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक स्थिति जिसकी अच्छी हो वो अधिक सकारात्मक होता है या नहीं होता है। तो हाँ, ऑब्वियसली जो मतलब आध्यात्मिक है वो अधिक सकारात्मक होगा, सबको हेल्पफुल होगा। और क्या था? ह्यूमनिस्टिक और एडजस्टिव। हाँ, ये बहुत ऑब्वियस है कि यदि वो जिसकी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी होगी वो अधिक उसके अंदर मानवता होगी, यानी जो मानवीय गुणों से परिपूर्ण होगा, और एडजस्टिंग नेचर होगा उसका। तो एडजस्टिंग नेचर क्यों होगा? क्योंकि वो देह भाव से परे होगा, तो एडजस्ट तो अपने आप ही हो जाएगा। आपने स्वामी जी को नहीं देखा है क्या? वो किसी भी स्थिति और परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपने एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो देह भाव से परे होते हैं। तो जो जितनी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी होती है उसमें अपने आप ही सारे मानवीय गुण भी आते हैं, वो उतना सकारात्मक होता है, सबका सहयोग करता है, सबको साथ लेके चलता है।
तो ये आखिरी प्रश्न था और इसके साथ आप सभी को फिर से महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ साथ एक आखिरी बात जरूर कहूंगी कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ना महिला और पुरुष ऐसे भेदभाव करना पसंद नहीं आता। मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाए। तो महिला दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? महिलाएं क्या कमजोर हैं क्या? कोई कमजोर नहीं है, सभी सशक्त हैं, सभी अच्छे हैं, सभी क्या बोल सकते हैं, पूरे दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए बने हैं। और स्त्री और पुरुष मिलकर के ही इस पूरी प्रकृति को बैलेंस करते हैं। यदि हम धरती को स्त्री कहते हैं तो आकाश, धरती को माता कहते हैं तो आकाश को पिता कहा जाता है। और जिस तरह से धरती में आप एक बीज बोते हैं तो वो अनेक बीजों की फसल देती है, लेकिन इस बीजों को अच्छा प्रकाश, अच्छी रोशनी और अच्छा माहौल देने के लिए आकाश भी बहुत कुछ करता है ना? तो इसी तरह से स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और कोई किसी से कम नहीं है, कोई कमजोर और कोई सशक्त नहीं है। ये सब भीतर का मामला है। भीतर से हम सब आत्मा है और हम सभी सशक्त हैं और अपने सशक्त ऑरा से, अपने सशक्त ध्यान से इस संपूर्ण विश्व में शांति लाने का कार्य करने के लिए ही हम सबका जन्म हुआ है। तो हम सभी अपने जन्म को सार्थक करेंगे और विश्व में जहां तक पहुंचे वहां तक इस ध्यान का प्रकाश, स्नेह का प्रकाश, प्यार का प्रकाश दूर दूर तक पहुंचाते रहेंगे। प्राणी मात्र से प्रेम करते रहेंगे। जय बाबा। तो साईं, गुरुमा कुछ भेंट आई है, वो रिधिमा के माध्यम से आपको बताइए। अरे वाह, बहुत सुंदर कार्ड बनाया है। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर कुछ कुछ लिखा भी है जो मैं शांति से पढ़ने वाली हूँ। ये सब अपने बच्चों की, यानी सारे छोटे बड़े सब मेरे बच्चे ही हैं। सभी की सुंदर क्रिएटिविटी है। जो हमारी रचनात्मकता है ना, वाह, इसमें तो मेरा चित्र भी बना है। जो हमारी रचनात्मकता है ना, वो हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाती है, सकारात्मकता लाती है। एक बात कहनी रह गई, देख करके याद आया, नहीं मतलब इसमें कुछ नहीं लिखा है जो देख के याद आया, लेकिन ऐसे ही माँ लिखा हुआ पढ़ा इसलिए याद आया कि कई बार हम अपने माँ को भी माँ नहीं कहते हैं, या मतलब आपकी भाषा में, मातृभाषा में जो भी कहते हो, आई कहते हैं तो आई, या जो भी आपकी मातृभाषा में कहते हो वो आप कहा करो। अपनी मातृभाषा को जीवित रखो, अपनी भाषा को शुद्ध जितना बोल सकते हैं वो बोलो, बस वो भाषा विचित्र ना हो जाए, इतना ही देख लो। ये अब मैं खोल के बाद में देखूंगी, इसमें थोड़ी गांठ लग गई है, लेकिन माँ के भीतर बहुत कुछ है। आगे वाला भी खोलना है आपको। ये वाला भी? हाँ, वो भी खोलना है। माँ के दिल में क्या है? अंदर खोलिए, खोलो। आहा। ये तो दिल खुलते ही फूल हो गया। और वंडरफुल वंडरफुल हो गया। बहुत सुंदर कुछ कुछ लिखा भी है, ये भी मैं शांति से पढ़ूंगी। ये बहुत सुंदर जिसने भी किया है, अच्छी क्रिएटिविटी है, मस्त।
अरे वाह, सारे बच्चों ने मिलके ये कोट लिखे हैं अलग अलग। थैंक यू, सबको धन्यवाद। और सब लोग बहुत सकारात्मक होके रहे जीवन भर। कुछ पलों के लिए सकारात्मकता कम हो जाए तो चिंता मत करना, लेकिन फिर से याद करना कि नहीं, वो कंकड़ रोकने का क्या तरीका था उसे याद कर लेना और फिर अपने आप को शांत कर लेना। वाह, इतना बड़ा कार्ड बहुत सारे कार्ड हैं। अच्छा, इसको भी खुलना है। ओके, ऐसे। आहा, इसमें तो बहुत सारी मेरी तस्वीरें हैं अच्छा, किसी ने ये तो नहीं कहा जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, ओ मेरी मम्मा चलिए, बहुत अच्छा रहा आप सभी का सहयोग, आपके प्रश्न, और जैसी रिसीविंग होती है वैसा ही सब निकलता है। तो जो दूर बैठे अपने घर बैठ करके सुन रहे हैं, उन लोगों की भी सबकी रिसीविंग अच्छी थी, और यहाँ जो भी आश्रमवासी हैं उन सबकी भी रिसीविंग अच्छी थी, इसलिए अच्छा लगा। तो सबको धन्यवाद। अभी शांति बात करके कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। ओम द्यो शांति अंतरिक्षवम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हम सब शांति से बैठे रहेंगे। अभी गुरु माँ यहाँ से प्रस्थान करेंगे। एक बार जय करेंगे। बोलिए श्री बाबा स्वामी महाराज की, गुरु मैया की, गुरु मैया की, आज के आनंद की।